नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। परमागम ऑनर्स पेपर हम सेमेस्टर 2 का पेपर 3 यहाँ पर देख रहे हैं। पेपर 3 हमने पिछले कुछ क्लासेस में स्टार्ट किया था। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कौन सा है ये आपको पता चल गया होगा, ग्रुप पे भी राहुल जी ने डाल दिया था। और इसी क्रम में अपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, जो एमसीक्यू पेपर्स हैं, वो इसी ऑर्डर में होंगे। पेपर 1 में धर्म के 10 लक्षण, पेपर 2 में तत्व ज्ञान 1 और अहिंसा, और पेपर 3 में तत्व ज्ञान 2 और निमित्त उपादान वाली बुक अपनी रहेगी। तो उसी में हम तत्व ज्ञान 2 का टॉपिक्स यहाँ पर क्रमशः देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में आत्मानुभूति और तत्व विचार ये वाला महत्वपूर्ण पाठ आप सभी के साथ पढ़ा था। सभी ने जाकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो देखा होगा, एक बार जरूर पढ़ा होगा। हम अब आगे का पाठ लेंगे। आप सब अपनी जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं आप कर लीजिए। हाँ, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अगला चैप्टर अपना यहाँ पर ये जो आ रहा है षट कारक, ये अपने क्रम में है षट कारक वाला चैप्टर, पर हम अभी इस षट कारक वाले चैप्टर को स्किप करके चतुर्दश गुणस्थान वाला चैप्टर यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम पहले इसको लेंगे और बाकी फिर हम जो आगे का चैप्टर है वो अगली क्लास में लेंगे, और पीछे का भी ये षट कारक। अब अपने पास एग्जाम से पहले लगभग 2 क्लासेस बची है, 2 वीक्स और हैं, जिसमें हमें एक नेक्स्ट संडे का और एक 2 जनवरी उसका मिल जाएगी क्लास। और हमारे पास जो चैप्टर्स बचे हैं उसमें एक षटकारक, चतुर्दश गुणस्थान, और इसके बाद है अपना तीर्थंकर भगवान महावीर और देवागम स्तोत्र। इसमें से तीर्थंकर भगवान महावीर, क्योंकि वो भगवान महावीर की कहानी है, ये हम सेल्फ स्टडी में ही खुद पढ़ेंगे, क्योंकि पहले भी हमने भगवान महावीर का चैप्टर बाल बोध 2 में पढ़ा था, बस ये और विस्तार से किया गया है, तो हम इसको स्वयं पढ़ेंगे। देवागम स्त्रोत और षट कारक, ये 2 चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और जो लास्ट क्लास अपनी बचेगी जो अपने एग्जाम से पहले, उसमें आपको निमित्त उपादान वाला जो अपनी एक बुक है वो, और कुछ एक्स्ट्रा जो रिवीजन या डाउट किसी के होंगे तो हम वो लेंगे। ठीक है, आज हमें फिर इसी मतलब इस हिसाब से हमें आज चतुर्दश गुण स्थान वाला चैप्टर ये कंप्लीट करना है। आप सब निकाल लीजिए पाठ 7 तत्व ज्ञान 2, ये वाली बुक्स। ठीक है, चलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं। चतुर्दश गुण स्थान, इस चैप्टर से लिखने से पहले स्टार्टिंग में इसके सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य, इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य, इनका परिचय हम पहले पढ़ चुके हैं। आप में से यदि किसी को ध्यान हो तो हमने 7 तत्व वाला चैप्टर जो वितरक विज्ञान 1 में पढ़ा था, उस पाठ में या फिर हमने उसके आसपास ही हमने ये इनका परिचय पढ़ा था। नेमिचंद आचार्य कौन थे, इनका क्या व्यक्तित्व था, इन्होंने कैसे गोमट सार आदि ग्रंथों की रचना की है। ये बहुत ही महान करणानियोग के आचार्य रहे हैं। इनके बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ हमें आज प्राप्त होते हैं। इन्होंने सिद्धांत के क्षेत्र में इतना कार्य किया, अपनी बुद्धि से इन्होंने उन 6 खंडों को, षट खंडागम के 6 खंडों को जीता, इसलिए इनका नाम ही क्या रख दिया गया, सिद्धांत चक्रवर्ती। जिस तरह चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतकर एक चक्रवर्ती बनता है, ऐसे ही इन नेमिचंद आचार्य ने षट खंडागम के 6 खंडों को अपनी बुद्धि से साधा,
जीता, तो इनको भी क्या उपाधि दी गई? सिद्धांत चक्रवर्ती की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात इनकी है। बाकी बहुत सारा इनका परिचय है, आप वो देख लीजिएगा क्या क्या इनकी रचनाएं हैं। कुछ इनकी 4 टीकाएं उपलब्ध होती है, मतलब गोमटसार पे 4 टीकाएं, और इनकी जो रचनाएं हैं गोमटसार, वो महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। चलते हैं हम, पहला जो इनका इसके बाद जो चैप्टर लिया गया है, मतलब जो चैप्टर लिखा, वो चतुर्दश गुणस्थान। ये जो चैप्टर लिया, ये गोमटसार जीव कांड, गोमटसार जीव कांड इस ग्रंथ से लिया गया है। नाम सुना है आपने गोमटसार का? हाँ, सुना होगा। और उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। आज हम जो पाठ देख रहे हैं वो है चतुर्दश गुणस्थान। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तो गुणस्थान यहाँ पर समझाने वाले ही है, शॉर्ट में समझा रहे हैं यहाँ पर। आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे सिलेबस में एक गुणस्थान विवेचन, एक नाम से अलग बुक ही आने वाली है। गुणस्थान विवेचन नाम की एक बुक है, वो ही, उसमें हम विस्तार से इन सब गुणस्थान के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में ही कराया जाएगा। गुणस्थान शब्द सबने सुना है। गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थान क्या होते हैं, कुछ कुछ जानते हैं कि नहीं आप गुणस्थान के बारे में? कौन कौन जानता है? बहुत लोग जानते हैं। कितने ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी गुणस्थान के बारे में नहीं पता, जिन्होंने कभी नहीं सुना, जिन्होंने कभी नहीं सुना गुणस्थान के बारे में? बस नाम ही सुना है गुणस्थान, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। मतलब हमारी क्लास में मैं ये मान के चलूं कि सबने सुना हुआ है। सिर्फ आशीष जी, आपने तो सुने हुए में भी हाथ उठाया था। भैया मैंने हाथ नीचे कर दिया था, ओके रह गया। अच्छा, ये आपका फिर से ऊपर हो गया। तो मतलब हमारी क्लास में सब बहुत ही पहले से ही जानते हैं। और गुणस्थान, हाँ, एक आया है, हैंड रेज हुआ है। और भी अगर कोई है, चलिए, जिन्होंने, बहुत लोगों ने सुना हुआ ही है, तो मैं किसी से पूछ लेता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो नरेश जी, आपने सुना है गुणस्थान के बारे में? क्या होता है गुणस्थान? ये कौन सा स्थान है? जैसे हमने राजस्थान सुना है, जैसे हमने और भी स्थान सुने, ये कौन सा स्थान है? सर ये अपनी कहाँ आत्मा की, पड़ता है ये अपने जीव के साथ कनेक्टेड है और इसके चारित्र को देखते हुए, अंदर का तो नहीं पता होता लेकिन बाहर की चर्याओं को देख के इसका गुणस्थान समझते हैं। जैसे पहला, जैसे मिथ्या दृष्टि हो गया, 4 पे सम्यक दृष्टि, फिर वहां उसका मध्य जघन्य, इस तरह से, फिर 5 और 6 आरिका और मुनिराज, फिर छठा 7वां मुनिराज का, इस तरह से, फिर आगे भावों की विशुद्धि, और 13-14 जब वो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा बनते हैं। तो इस तरह श्रेणी चढ़ते जाते हैं, ऐसा सुना है पढ़ने में। हाँ, मतलब जितना आपने सुना है वो लगभग ठीक ही बताया है। और इतना सामान्य परिचय सबको होना जरूरी है। आज हम इस चैप्टर में इतना तो सबको करा ही देंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हो या सुना भी रखा हो थोड़ा थोड़ा, आधा अधूरा, तो हम इतना सबको बता देंगे कि गुणस्थान होते क्या है। देखिए, सबसे पहले इस शब्द की ही बात करें, गुणस्थान, ये कोई स्थान नहीं है। यद्यपि इस शब्द में स्थान आया है, पर आप इंडिया के मैप में इसे कहाँ ढूंढने जाए, या वर्ल्ड में इसे कहाँ ढूंढने जाए जो आपको मिल जाए, पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, कहीं देखा क्या आपने? आप लोग ट्रेवल करते हो तो कहीं किसी को मिला हो कि अब आ गया अविरत सम्यक नाम से गुण स्थान? ऐसा कोई स्टेशन या फिर कोई आपको प्लेटफॉर्म दिखा हो? कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। पूरे भारत में ढूंढे, पूरे विश्व में ढूंढे, किसी स्थान का नाम नहीं है। गुण स्थान अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो जीव के परिणाम। गुण मतलब होता है परिणाम, गुण मतलब होता है भाव, गुण मतलब है हमारे जीव के परिणाम, और स्थान मतलब उन भावों के अलग अलग स्थान, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव के भाव होते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग कैटेगरी के जो जीव के भाव होते हैं, उनको यहाँ पर नाम दे दिया गया है गुण स्थान।
स्थान का अर्थ तो वही है, प्लेस, स्थान, पर किसी बाहर के प्लेस की बात यहाँ पर गुणस्थान नहीं है। जीव के जितने भाव अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, उन भावों को कह दिया गुणस्थान। ये बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको सिखाया। अब भाव कितने होते हैं? आप कहोगे भाव तो बहुत सारे होते हैं, असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण एक जीव के भाव होते हैं। मतलब हमारे भी, आप एक समय में यहाँ पे बैठे हो तो भाव एक ही तरह के होते हैं क्या? एक ही तरह के नहीं, क्लास में ही बैठे बैठे हजारों तरह के हो जाएंगे। और सिर्फ क्लास में नहीं, अगर हम बाकी दिन भर बात करें, पूरे जीवन भर बात करें, तो इस जीव के परिणाम असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं, असंख्यात प्रकार के होते हैं। तो फिर जब इतने भाव हैं तो गुणस्थान भी असंख्यात बनाने चाहिए थे। कितने होते हैं गुणस्थान? कितने हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। चतुर्दश जो यहाँ लिखा, 14 गुणस्थान पाए जाते हैं, होते हैं। तो जब जीव के भाव असंख्यात है तो गुणस्थान 14 कैसे हुए? गुणस्थान भी असंख्यात होने चाहिए थे। तो देखिए 14 प्रकार के जो ये गुणस्थान बनाए गए हैं, ये जीव के असंख्यात भावों को कैटेगराइज कर दिया, मतलब उनको एक एक प्रकार में बांट दिया। जैसे बहुत सारे भाव जो एक जाति के थे, मतलब एक ही टाइप के थे, उनको कह दिया मिथ्यात्व, उनको कह दिया मिथ्यात्व गुणस्थान, कि मतलब इस प्रकार के जो भाव वाला जीव होगा, वो यदि हम उसका गुणस्थान देखेंगे तो वो कहलाएगा एक, हमने कह दिया मिथ्यात्व गुणस्थान। इसी तरह से 14 के 14 गुणस्थान बना दिए गए हैं। मतलब असंख्यात प्रकार के लोग, असंख्यात प्रकार के भाव होने पर भी उनमें कैटेगराइज करके अगर हम मोटे मोटे देखेंगे तो 14 प्रकार की कैटेगरी बनती है, जिनका नाम है 14 गुणस्थान। ठीक है, अब आप कोई भी भाव लाइए, कोई भी भाव आप मुझे बताइए या कहीं जिनवाणी में देखिए, तो वो भाव इन 14 के 14 गुण स्थानों में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि इन 14 में कहीं भी घटित ना हो। जैसे ये गुणस्थान हमने बहुत सुना है, गुणस्थान बढ़ गए, गुणस्थान घट गए, गुणस्थान चढ़ गए। कौन सी सीढ़ियां हैं ये? मतलब ऐसा होता है क्या कि भाई जो पहले से चौथे गुणस्थान में आता होगा, वो थोड़ा सा जमीन से 4 कदम ऊपर चलता होगा, अब उसके 4 गुणस्थान बढ़ गए। देखा आपने कभी ऐसा कोई? और जो 6-7वें गुणस्थान पे होंगे, वो थोड़ा 6-7 कदम ऊपर चलते होंगे, और जितना जितना गुणस्थान बढ़ेगा उतना उतना ऊपर चले जाएंगे और एक दिन मोक्ष हो जाएगा। ऐसा ही होता है। नहीं भैया। अजय जी, गुणस्थान वाली सीढ़ियां दिखती नहीं होगी, पर ऐसे ही चढ़ते होंगे जीव, और जब पूरा चढ़ गए तो हो गया सिद्ध, ऐसे मोक्ष चले जाते होंगे। ये तो केवल ज्ञान गम्य है, ये तो जो तो फिर गुणस्थान चढ़ना, उतरना, बढ़ना, ये किसी क्षेत्र पे चढ़ना नहीं, आत्मा के परिणाम के ऊपर डिपेंड है वो, प्लस माइनस कितने हो जाते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे हमने बात कही कि गुणस्थान अर्थ है परिणामों का, तो इसकी स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है कि परिणामों में कितनी वृद्धि है। गुणस्थान बढ़ना, गुणस्थान घटना, गिरना, ये हम बहुत सुनते हैं। 6-7वें में झूल रहे हैं, चौथे गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, ये सब हमने पढ़ लिया है, आपको ध्यान होगा। तो इन सब में चढ़ने उतरने का मतलब क्या है? गिरना, गिरना भी सुना है, 11वें से गिर जाते हैं। तो क्या गिरते होंगे तो एकदम ऐसे चोट लग जाती होगी? गिरने पर कितना बुरा लगता होगा जब कोई मुनिराज ऊपर से 11वें गुणस्थान से गिरते होंगे। तो आपने देखे कभी कोई गिरते हुए ऐसे मुनिराज? चोट लगती होगी। और कोई सीधा एकदम 7वें पे चढ़ता होगा, कितना मुश्किल होता होगा, कितना मुश्किल पड़ता होगा चढ़ना। जैसे हमें शिखर जी की चढ़ाई मुश्किल पड़ती है या और कोई चढ़ाई करती है, ऐसी कोई पर्वत, कोई सीढ़ी, इसका नाम गुणस्थान नहीं है। गुण अर्थात परिणाम, भाव, और स्थान मतलब अलग अलग प्रकार के जो भावों के स्थान हैं। तो जैसे जीवों के भावों में हानि, वृद्धि, मतलब
उनमें शुद्धता बढ़ती है, घटती है, कभी अशुद्धता बढ़ती है। ये जैसे जीव के भाव में चलता रहता है, इनमें घटना बढ़ना चलता है। बस इसी का नाम है गुण स्थानों का बढ़ना और घटना। समझ आ रही है बात सभी को? मतलब ठीक, तो इसको हम कहेंगे गुण स्थानों का बढ़ना घटना। अब ये शास्त्रों में बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि जैन धर्म भावों के प्रधानता वाला धर्म है। यहाँ पे पूरी मुख्यता किसकी है? भावों की है। क्रिया की भी है, तो वो भावों सहित क्रिया की है। अकेली क्रिया की कोई मुख्यता नहीं है। भाव सहित क्रिया हो तो उसी का स्थान है, और भावों का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही। ठीक है, तो अब सीधा प्रश्न ये उठता है, भाई हम कौन से गुण स्थान में होंगे? एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, एक विद्वान बताते हैं, जैसे एक व्यक्ति से पूछा कि भाई हम तो मतलब कौन से गुणस्थान की जब चर्चा प्रारंभ हुई, तो जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता था गुणस्थान के बारे में, वो बोला कि पंडित जी, पहला गुणस्थान तो आपका होगा, हमारा तो 14वां है। पहला गुणस्थान आपका है और हमारा तो 14वां है। तो कौन सा गुणस्थान है हमारा, कौन सा होना चाहिए इसमें? मतलब पहला गुणस्थान मतलब टॉप लेवल पे एकदम फर्स्ट, और जितना फिर नीचे नीचे 14वां गुणस्थान, ये होता होगा बिल्कुल खराब। कौन सा लेना चाहेंगे आप, पहला या 14वां? पहला सबको चाहिए, पहला होता है सबको टॉप करना है, सबको फर्स्ट रैंक लानी है, तो पहला ही। अब कैसी बात कर रहे हो, जिससे पूछेंगे पहला ही लेगा। तो ऐसा होता होगा कि जो ज्ञानी है, मुनिराज है, धर्मात्मा है, उनका तो होता होगा पहला बिल्कुल टॉप, और जो बाकी है सब बिल्कुल, जो बिल्कुल पापी है, पापी से पापी है, उनका होता होगा लास्ट में 14th। ऐसा है क्या कि नहीं? बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि गुण स्थान यहाँ पे एक से प्रारंभ हो रहे हैं, तो उसको भी हम संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा एक गुण स्थान से लगाएंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा मिथ्यात्व में है, मतलब जो मिथ्यात्व सहित है, वो होता है पहला। यहाँ पे क्रम उल्टा है थोड़ा, मतलब 14 नंबर वाला लास्ट नहीं है, 14 नंबर वाला टॉपर है, और जो सबसे स्टार्टिंग है वो पहले गुणस्थान वाला है, जो है मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो इस तरह से, मतलब इस तरह इसमें कभी कंफ्यूज ना हो कि भाई पहला वाला तो अच्छा होता होगा, मतलब पहले वाले का नाम क्या है, अभी हम नामों से देखेंगे। तो कितने हो गए टोटल गुणस्थान? 14 गुणस्थान। अब कोई नाम सुनाएगा, एक बार नाम हैंड रेस कर लीजिए। लगभग याद होंगे सबको, जब सबने कहा है, हमने पढ़े हैं। एक भी हैंड रेस नहीं हुआ ये तो। अच्छा, हो रहे हैं, वीडियो में हो रहे हैं। 14 गुणस्थान के नाम, फिर क्या क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार, हाँ, नीलेश शाह जी आपके यहाँ से। जय जिनेन्द्र सर, अब मैं कोशिश जय करती जी। हूँ। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, फिर प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 10th सूक्ष्म संप्राय, 11th उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली एंड अयोग्य। बिल्कुल सही, बहुत 14 अयोग्य। बिल्कुल आपने सही सुना है। और किसी को भी जिनको याद हो? बहुत अच्छा सुना है आपने। हाँ, नंदिता जी, मैं सुन सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि बाकी लोगों को याद हो जाए। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। क्रम है, और जब हम इनका स्वरूप पढ़ेंगे तो आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो इससे और याद हो जाएंगे। बताइए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासदान, तीसरा है मिश्र, चौथा है अविरत सम्यक्त्व, पांचवा है देशवृत्ति, छठा प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, फिर है सातवां, हाँ आठवां हो गया। हाँ, अपूर्वकरण, 9th अनिवृत्तिकरण, 10वां है सूक्ष्म संप्राय, बाद में उपशांत मोह, क्षीण मोह,
सहयोग केवली अयोग केवली। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, आपने भी बिल्कुल एकदम सही सुनाए। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस विषय पर कि गुण स्थान किसे कहते हैं, ये हमने थोड़ा सा देखा। और गुण स्थान 14 होते हैं, ये आपके सामने नाम आ गए हैं। मिथ्यात्व, ससाधन, मिश्र। मिश्र का दूसरा नाम है सम्यक मिथ्यात्व। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत से गुण स्थानों के हमें दूसरे नाम, अनेक नाम भी प्राप्त होते हैं, हो सकते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। नंबर और उनका स्वरूप ध्यान तो जरूर रखना है। चौथा हो गया अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देश विरत, छठवा प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली। इस तरह से ये 14 गुण स्थान है। बहुत ही शॉर्ट में तो यहाँ पर एक एक वर्ड में इन गुण स्थानों का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, ये तो मैं स्लाइड आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप तब लिख लेना। अभी आप सुनिए, पर इन इतने सारे गुण स्थानों को एक क्लास में और या 2 घंटे में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब क्योंकि इनका स्वरूप इतना बड़ा है, इतनी सारी इनमें बातें होती है, कौन इनमें जाता है, कब जाता है, कौन इनमें आ जा सकता है, इनमें कौन सा सम्यक दर्शन होता है, इनमें कौन सा चारित्र होता है, इनका काल कितना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन गुण स्थान के बारे में। एक बार 10 लक्षण में मैं जब गया था तो 10 दिन में 6 गुण स्थान हो पाए थे, 10 दिन में 6 गुण। और यहाँ हमें 2 घंटे में, अब 2 में से भी हमारे पास 1.5 ही बचा है, 1.5 घंटे में 14 गुण स्थान करने हैं। तो जितना टफ आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिखना होता है ना, उतना ही टफ मुझे भी यहाँ पर पढ़ाना होता है कि इस 2 घंटे में ये कैसे पूरा किया जाए। पर देखिए, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहला, जैसे हम गुण स्थान की जो एक बहुत कॉमन परिभाषा हमें मिलती है, वो ये परिभाषा मिलती है, और इसको भी इजी करके हम कहें, मोह और योग के निमित्त से, ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि अपनी बुक में नहीं है इसलिए मैं लिखवाता हूँ, और इसको भी शॉर्ट करके बता रहा हूँ। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। दोबारा, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। एक और बार रिपीट करूं, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। अब कौन रिपीट कर सकता है, किसको याद हो गई? मतलब हमारे यहाँ पे इतना तो सबको याद हो ही गए होंगे, अकलंक नहीं है कोई, हम तो कर 2 बार सकते हैं 3 बार सर। में तो याद हो ही जाएगा। चलिए, कोई सुनाइए, हैंड रेज कीजिए, मैं पूछता हूँ जिनको याद हो गई है। यही जो मैंने बोली है वो आपको बतानी है। हाँ, संगीता मोदी जी, आपने थोड़ा सा हैंड रेज किया है, पर पूरी सुनानी है। हाँ जी, कोशिश कर। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, अब इसमें कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य है वो है, पहला लिया किसका निमित्त, तो वो कहा मोह और योग का। पहला हो गया निमित्त किसका, मोह और योग का। दूसरा, कौन से गुण की, जैसा अभी मुझे अभी किसी ने बताया था कि, हाँ नरेश जी ने, कि चारित्रिक वृद्धि, चारित्रिक उसको देखकर गुण स्थान डिसाइड किए जाते हैं, गुण स्थानों में चेंज आता है। तो मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, सिर्फ चारित्र नहीं, उसके साथ श्रद्धा भी। दूसरा पॉइंट में लिया जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की। 2, पहले पॉइंट में बस इस डेफिनेशन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला हो गया किसका निमित्त है, तो कहा मोह और योग का निमित्त है। दूसरा, कौन से गुण में होता है, गुण स्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है।
बताइए, कोई बताएगा? गुण स्थान, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन यहाँ से, पर जो थोड़ा बहुत जानते होंगे वो बता सकते हैं। गुण स्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? हैंड रेस कीजिए। पर्याय। कुंजन जी बताइए। पर्याय। पर्याय है, बिल्कुल सही कहा, पर्याय हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में भी एक शब्द आया है तारतम्य अवस्था को। अवस्था कहते ही किसे हैं? आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था अवस्था, हालत, पर्याय, ये सब एक अर्थवाची है, ये सब सिनोनिम्स है। तो ये अपना क्या हो गया? जीव के श्रद्धा मतलब पहले हो गया मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की कैसी अवस्था? तारतम्य रूप अवस्था। तारतम्य मतलब क्या होता है? तारतम्य मतलब होता है जो बहुत ही, मतलब जिसमें हम जिसे रेंज कहते हैं, कम ज्यादा, हीनता और अधिकता, हानि वृद्धि, ऐसी बढ़ती घटती अवस्था। तारतम्य रूप मतलब बढ़ती घटती अवस्था को गुण स्थान कहते हैं, इसका नाम है तारतम्य अवस्था। मतलब जैसे हमारे घरों में, मतलब मान लीजिए जैसे सिग्नल्स आते हैं, वाईफाई आता है या कोई भी सिग्नल्स है, तो उनमें कैसे एक जैसे थोड़ी आते हैं हर समय, कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। तो ये होती है तारतम्यता। और ऐसे ही जीव के परिणाम है, आपके जो परिणाम है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, क्या वो एक जैसे रहते हैं? नहीं रहते। मतलब उसमें भी बहुत फ्लक्चुएशंस होती है, उसमें भी बहुत घटना बढ़ना होता है, उसका नाम है तारतम्य रूप अवस्था, और ये है गुण स्थान की परिभाषा। समझ आ गया? किसी को इसमें डाउट? हाँ आशीष जी। एक्चुअली वो हाथ तो भी खड़ा रह गया था जो बताने के लिए उसके अच्छा, कुंजन जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हम चारित्र और श्रद्धा को तो गिनते हैं, ज्ञान तो भी बढ़ रहा है राइट, तो उसको हाँ, क्यों नहीं गिनते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, ज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का नाम है। ज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि ज्ञान के बढ़ने घटने से गुण स्थान में बढ़ना घटना ये फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्योंकि पहली बात तो इसमें जो एक बहुत बड़ा कारण लगेगा वो ये है, क्योंकि जो विपरीत, मतलब मिथ्या और सम्यक, सम्यक और मिथ्या, ये मिथ्या और सम्यक का जो भेद है ये श्रद्धा में और चारित्र में ही है। अब ये थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक बात है, पर कुछ लोग जो इसको पकड़ेंगे जरूर समझ जाएंगे कि जो सम्यक और मिथ्या वाला परिणमन है ये ज्ञान पे नहीं है। पर आप कहोगे ज्ञान भी तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, पर ज्ञान सम्यक कब कहा जाता है? जब श्रद्धा सम्यक होती है। ज्ञान अपने आप में कभी मिथ्या होता ही नहीं है। ज्ञान तो हमेशा स्व पर प्रकाशक निर्मल स्वभाव वाला ही रहता है, जो उसका स्वभाव है वही रहता है। पर ज्ञान को हम मिथ्या कहते हैं। मिथ्या कब कहा जाता है? कि जब श्रद्धा मिथ्या हो। तो ज्ञान के घटने बढ़ने से और मिथ्या सम्यक होने से मोक्ष मार्ग में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम इसको ऐसा कहेंगे, जब श्रद्धा और चारित्र बढ़ते हैं तब ज्ञान बढ़ जाता है। जब श्रद्धा सम्यक होती है ज्ञान सम्यक हो जाता है, श्रद्धा मिथ्या होती है ज्ञान मिथ्या हो जाता है। श्रद्धा की और हाईएस्ट लेवल होता जाए तो ज्ञान केवल ज्ञान हो जाता है। चारित्र की विशुद्धता और बढ़ती चली जाए तो कर्मों का अभाव हो जाता है और उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान का इसमें मेजर रोल नहीं है। क्या हम और ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञान को श्रद्धा में ही लिया गया है? क्योंकि मतलब वही बात मैं ये अभी बता रहा था कि दूसरा अगर हम इसमें कारण देखें तो ज्ञान क्योंकि बीच में है तो हम उसको मध्य दीपक मानकर कि ज्ञान श्रद्धा पे भी निर्भर करता है और ज्ञान चारित्र पे भी निर्भर करता है, तो इस तरह से ज्ञान को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। पर डेफिनेशन जब बनाई जाएगी, जो आगम्य स्वरूप आया है वो श्रद्धा और चारित्र के आधार से ही हमें बोलना है, समझना है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी बताई। चलिए आगे चलते हैं। हम 14 गुण स्थान है, नाम सबको याद हो गए हैं। एक बार सुनील जी आप सुना दीजिए। सर नाम याद तो नहीं है, लेकिन कुछ नाम याद है। चलिए आप देख के बता दीजिए। हाँ, तो मिथ्यातु, सासादन, सम्यक मिथ्यातु यानी मिश्र,
अविरत सम्यक्तु, देश विरत, संयमा संयम, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, हाँ जी, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोग केवली और अयोग केवली। ठीक है, बिल्कुल सही। कुछ आपने देखा होगा नामों में डिफरेंस आ रहा है, बुक में थोड़े से ऐसे हैं और सामने कुछ और लिखा है। तो नाम में अलग अलग नाम हमें मिलते हैं पर भाव उनका एक ही है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि चौथा गुणस्थान पहला लिख दिया होगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि चौथे गुणस्थान के दूसरे नाम आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अब आगे। 14 गुणस्थान है और ये बढ़ने घटने का जो इसका आधार है वो जीव के परिणाम है। तो एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है, तो 14 गुणस्थानों को बढ़ने में कितना टाइम लगता होगा? 14 गुणस्थान तक पहुंचने में। जैसे हम कभी शिखर जी जाते हैं या किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जो इतनी दूर वाली टोंक होती है या जो बहुत दूर वाली टोंक है उससे पहुंचने में टाइम तो लगेगा। भाई पहले पहली होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, इसी तरह से जाते हैं। तो 14 गुण स्थान है, कितना टाइम लगता होगा इसमें? तो पहले पहला करो, फिर दूसरा करो, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, ऐसा होता। मतलब ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। इतनी तो हमारी आयु ही नहीं है। अभी तो हमारे मान लो किसी के 30 साल, 40 साल, 50 साल की एज हो गई है और कोई ऐसा कहेगा कि हम तो पहले पे ही है अभी तक, तो उसको तो ऐसे कितने भव चाहिए होंगे 14 तक पहुंचने में? बहुत सारे लग जाएंगे। तो कितना ज्यादा समय लगता होगा, ये प्रश्न हमारे मन में आता है। पर देखिए, जो ये 14 गुण स्थान है, क्योंकि ये जीव के भावों पे ही निर्भर करता है, तो और भाव बदलने में कितना टाइम लगता है? भावों को बदलने में कितना? यहाँ कह रहे हैं कि एक समय में हर समय जीव के भाव बदल रहे हैं और इन 14 के 14 गुण स्थानों को पहुंचने में मतलब 3-4 अंतर मुहूर्त में ये पूरे 14 गुण स्थान तक पहुंच सकता है। तो भावों क्योंकि हर समय बदलते हैं, भाव क्योंकि इतने फास्ट होते हैं, बिल्कुल एकदम उनका परिवर्तन, तो ऐसे ही गुण स्थानों का इनके साथ संबंध है। तो हम उसकी चिंता, उसकी टेंशन ना ले कि भाई हम तो अभी तक पहले में है, हमारा तो क्या होगा, हम तो बहुत सालों से पहले में है, तो हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अभी हम स्वरूप समझते हैं, फिर हमें और पता लग जाएगा कि कैसे बढ़ा जाए। पहला है मिथ्या। बुक में जो दिया गया है, जो बुक में एक एक पैराग्राफ हर गुण स्थान के लिए लिया है, मैं उसी के आधार से आपको बताऊंगा। बाकी जो चर्चा एक्स्ट्रा है, अगर अपना समय रहेगा तो हम उसमें करेंगे। ठीक है, पहला गुण स्थान का नाम ही है मिथ्यात्व। सीधा सीधा जो बता रहा है कि जिस गुण स्थान में कैसे परिणाम हो, तो विपरीत श्रद्धान रूप परिणाम हो। विपरीत श्रद्धा हो, विपरीत ज्ञान हो, विपरीत चारित्र हो। झूठा श्रद्धान मतलब झूठे, जिसकी मान्यता उल्टी है, उसका नाम होता है मिथ्यात्व। और उल्टी मान्यता वाले, परिणाम वाले जितने भी जीव है, हम उन्हें उनको एक क्लास में रख दिया। ये एक क्लास है। कौन सी क्लास हो गई ये? मिथ्यात्व की क्लास। मिथ्यात्व गुण स्थान वाला ये श्रेणी हो गई। जैसे हमारे भी स्कूल में, क्लासेस में सेक्शंस बनाए जाते हैं। वे जो बिल्कुल ही टॉपर बच्चे हैं उनको एक सेक्शन दे दिया, जो थोड़े एवरेज है उनको एक सेक्शन दे दिया, और जो थोड़े लो है उनको एक सेक्शन दे दिया। तो ऐसा ही कुछ डिवीजन यहाँ पर किया गया है कि जितने भी जीव विपरीत श्रद्धान सहित है, कि जिनको जीवादि 7 तत्वों का उल्टा श्रद्धान है, मैं शरीर हूँ, आत्मा शरीर है, मतलब इतना उल्टा जो मानते हैं, इन पर पदार्थों को अपना मानता है, इन सब में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ऐसी बुद्धि रखता है, ये सारे परिणाम वाले सब जीवों को एक उसमें डाल दिया। कौन सा है? उसका नाम हो गया मिथ्यात्व गुण स्थान। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग ही है इस जीव की। अब इस मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन कौन आएगा? कौन कौन आ सकता है? हम तो नहीं आएंगे, हम तो सब इस क्लास में हैं, तो हम तो थोड़े अच्छे हैं। इतना तो अब हमसे लोग पूछते हैं कि भैया हमने 2 साल आपकी क्लास, एक साल आपकी क्लास सुन लिया, कोई हमने 3 साल परमागम ऑनर्स सुन लिया,
तो अब तो हमारी 2-3 गुणस्थान बढ़ गए होंगे कि नहीं? कतरो बंधु है कि अब तो हमारे 2-3 गुणस्थान बढ़ गए होंगे, लोगों को ऐसा लगता है। तो हम भी देखिए अब सेकंड सेमेस्टर पे आ गए हैं, तो अब पहले से सेकंड गुणस्थान हो गया होगा। हुआ कि नहीं किसी का? नहीं भैया। नहीं हुआ? क्यों? मतलब ऐसे तो वृद्धि होनी चाहिए सरिता जी। सर हम सब अभी पहले में ही हैं मिथ्यात्व में। अच्छा, क्यों? क्यों पहले में है अभी तक? क्योंकि जैसे 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, मतलब अनुभव अभी तक आया नहीं है हमें आत्मा का, और देवशास्त्र गुरु का भी अभी पूरी तरीके से अभी तो जस्ट एक शुरुआती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। और कोई है जो मतलब थोड़ा सर, हमारे अगले गुणस्थान में हो? हाँ जी। सर और फर्स्ट से सेकंड भी नहीं होगा ना, फर्स्ट से इधर फोर्थ होगा या तो फिफ्थ होगा या तो हाँ, सेवेंथ होगा। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, मैं भी आगे बताऊंगा, पर आपने सर। सही कहा बिल्कुल। सर हाँ जी। हाँ, अभी तो मिथ्यात्व भी पढ़ा है और एक भी कषायों का नष्ट अनंतानुबंधी भी पढ़ी है, तो हाँ जी, बिल्कुल। एक में ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आप सबने। देखिए इसमें अब जो फैक्टर है, क्या मैटर करेगा कि हम कौन से गुणस्थान में। सबसे पहले जो कंडीशन लगाई, मोह और योग। हम पहले मोह की बात करें, योग तो है ही, योग तो वहां तक है, 13वें गुणस्थान तक योग है, तो उसको अभी हम एक साइड रखते हैं। मोह पे थोड़ा सा फोकस करें, मोह है या नहीं। मोह में 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय अभी है कि नहीं, ये हमें विचार करना है। चारित्र मोहनीय में जो 16 ये मतलब अनंतानुबंधी आदि कषाएं और 9 कषाएं, ये 25 कषाएं आती है, तो ये है कि नहीं। तो सीधा सीधा ये बन गया, जैसे जैसे मोह मिटेगा वैसे वैसे गुणस्थान में बढ़ेंगे। जैसे जैसे चारित्र मोह मिटेगा उतने उतने गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें स्वयं अपने परिणामों को सोचना चाहिए। मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप मिथ्या दृष्टि हो या कोई हो, पर जैसा हमारा श्रद्धान है, ये उस जीव को स्वयं पता होता है कि उसको आत्मानुभव है या नहीं है, जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है उसका वेदन है या नहीं है, 7 तत्वों का श्रद्धान सही है या विपरीत है, जीव को अजीव, अजीव को जीव, पुद्गल में से सुख, पुद्गल को अपना, परिवार को अपना, शरीर को अपना, इन सबको मानता है, तो मतलब अभी विपरीत श्रद्धान है। इसका नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। अब कौन कौन से जीव इसमें आ सकते हैं, कि कोई भी आ सकता है। इस गुणस्थान में कौन सी गति के जीव होंगे, बताइए। मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन सी गति के जीव आ सकते हैं? तो मिथ्यात्व गुणस्थान में चारों ही गति के जीव पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो बताऊंगा मैं, क्योंकि एक इंद्रिय है वो भी विपरीत श्रद्धान सहित है, 5 इंद्रिय है वो भी विपरीत श्रद्धान, ये हो गए तिर्यंच। देव भी मिथ्या दृष्टि पाए जा सकते हैं, जाते ही हैं। नारकी तो बहुभाग मतलब इस तरह से मिथ्यात्व सहित होते ही है, और मनुष्यों में भी हर तरह के पाए जा सकते हैं। मतलब चारों गति के लिए मिथ्यात्व गुणस्थान में जाने के लिए गेट खुले हैं। गेट खुले क्या है ही सब जीव। अनादि से बाय डिफॉल्ट ये जीव जिस गुणस्थान में होता है वो होता है पहला गुणस्थान, बाय डिफॉल्ट ये सबके होता ही है। तो किसी को इस बारे में डाउट ना हो कि भाई हम कहीं मिथ्यात्व से भी नीचे तो नहीं है, या माइनस वाले गुणस्थान में, कि नहीं माइनस वाले गुणस्थान नहीं होते हैं, पहला ही ये स्टार्टिंग होती है। इस मिथ्यात्व का पूरा स्वरूप हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मिथ्यात्व ग्रहित अग्रहित 2 प्रकार से होता है, और इस मिथ्यात्व गुणस्थान में जो भी जीव रहते हैं उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अगर नाम की बात करें तो मिथ्या दृष्टि रहते हैं। कोई बताएगा इस गुणस्थान का काल कितना हो सकता है? कब तक रह सकते हैं इसमें? मतलब कुछ कुछ आगे के गुणस्थान ऐसे हैं जिनमें मतलब सब गुणस्थानों का काल निश्चित है, तो इस गुणस्थान का काल कितना है कुंजन जी? अनंत हो सकता है, जैसे कि कोई भव्य जीव है तो वो तो होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही।
और अगर अभव्य नहीं है तो तो फिर तो वह अंतर मुहूर्त में खत्म कर सकता है। तो मतलब एक होता है उत्कृष्ट काल और एक होता है जघन्य काल। तो अगर हम अभव्य जीव की बात करें तो अभव्य जीव तो कभी भी मिथ्यात्व से निकलेगा ही नहीं, इसीलिए उसके अपेक्षा से इस गुण स्थान में अनंत काल भी रह सकता है। और जो भव्य है वो तो अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व गुण स्थान से निकल के चौथे गुण स्थान में पहुंच सकता है। तो इस तरह से ये मिथ्यात्व गुण स्थान हुआ। बाकी इसका जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी सारी बातें हमने कवर कर ली है। इतने ही शॉर्ट में अभी आज आपको यहाँ पे हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी मतलब बातें हैं, पर वो हम सब यहाँ पे नहीं ले सकते उसमें, और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और जब हम आगे गुणस्थान विवेचन पढ़ेंगे तब आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी है, और नहीं भी पढ़ा हो तो सबको समझ आए, इस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। तो समझ आ गया मिथ्यात्व गुणस्थान। अब ये जी भव्य जीव का काल कितना बताया? अंतर मुहूर्त, जगन्य काल मतलब अंतर मुहूर्त है, मतलब वो कम से कम में अंतर मुहूर्त में निकल सकते हैं। दूसरा गुणस्थान का नाम है सासादन। देखिए इसके लिए स्लाइड है मेरे पास। सासादन अर्थात असाधन होती है विराधना, और स मतलब सहित, विराधना सहित है जो गुणस्थान। अब ये गुणस्थान थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें क्या होता है, ये सेकंड गुणस्थान है, पर सेकंड गुणस्थान होने पर भी ये गुणस्थान पहले से नहीं आता। अभी कैसी अटपटी सी बात है, जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तभी तो दूसरी चढ़ते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये गुणस्थान ऐसा है जो पहले के बाद नहीं आता, ये आता है जब हम ऊपर से गिरते हैं। इसका नाम ही है सासादन। मतलब जो जीव प्रथमोपशम सम्यक तो धारण करता है, औपशमिक सम्यक तो जो धारक किए होता है, मतलब औपशमिक सम्यक तो सहित होता है, और जब उसके औपशमिक सम्यक में, मैं आपको बहुत इजी भाषा में बता रहा हूँ, कुछ चीजें मिस भी हो सकती है उसमें, तो आप वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब औपशमिक सम्यक्त वाले के अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, अनंतानुबंधी कषाय में से किसी का क्रोध मान माया लोभ का उदय आ गया, तो क्या हो गया, उसके सम्यक्त में दोष आ गया, सम्यक्त की विराधना हो गई। जो सम्यक था उसमें विराधना हो गई, तो क्या होगा, उसको अब नीचे आना पड़ेगा। एक होता है प्रमोशन और एक होता है डिमोशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस जीव का डिमोशन हुआ, तो वो चौथे से या आगे के गुण स्थानों से, मतलब सम्यक्त से, जब वो औपशमिक सम्यक्त से गिरेगा तो गिरते टाइम ये गुण स्थान आएगा। इसके लिए एक स्लाइड बनाई गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो शायद इसमें अभी, कि कैसे आता है ये दूसरा गुण स्थान। ये हो गया जो विराधना सहित हो, मतलब सम्यक्त की विराधना के साथ जो किए जाए, मतलब ऐसे परिणाम जिसमें सम्यक्त की विराधना हो गई। इसमें अव्यक्त अतत्व श्रद्धान, मतलब अतत्व श्रद्धान इसमें हो गया है, क्योंकि अगर सच्चा श्रद्धान होता तो सम्यक दृष्टि होता। एक तरफ अनंतानुबंधी का उदय आया है, वो तो निमित्त है, पर जीव में क्या हुआ, जीव का श्रद्धान भी थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा है, उसमें अनंतानुबंधी आने लगा, मतलब उसके श्रद्धान में भी अतत्व श्रद्धान, विपरीत पना आने लगा, हल्का सा आया, और उसी से क्या हो गया, वो जीव नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने का देखो कैसा है, ऐसा है जैसा देखो ऊपर पर्वत की जो चोटी है, पर्वत की चोटी हो गई चौथा गुण स्थान, मतलब सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन पे खड़ा था पर्वत की चोटी पर, एकदम से अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया, और ये जीव क्या हो गया, एकदम इसका डिसबैलेंस हुआ और नीचे गिर गया। नीचे गिरते हुए अभी जमीन पे नहीं गिरा, मतलब दूसरा गुणस्थान कहाँ होता है, अब सम्यक्त ऊपर था, नीचे गिर गया, पूरा फ्लोर पे आ गया, तो ये तो पहले ही गुणस्थान हो गया, जहां से शुरू किया था वहीं आ गया। पर दूसरा गुणस्थान क्या होता है कि जब ऊपर से गिर चुका है और नीचे पहुंचा नहीं है, ऐसी भी कोई जगह होती है, ऐसा भी होता है कि नहीं। जैसे हमने किसी बहुत हाइट पे गए, मान लो कोई गिर जाता है, कोई कूद जाता है, तो हाइट पे पहुंच गया है कि वहां से तो निकल चुके हैं, वहां से तो गिर चुके हैं,
पर अभी फ्लोर पे पहुंचे नहीं है। तो जो बीच की जगह है, जो बीच में आने वाला गुण स्थान है, उसका नाम है दूसरा गुण स्थान। देखिए आपको चित्र पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये मनुष्य हो गया, सम्यक दर्शन रूपी पर्वत, और नीचे तो मिथ्यात्व भूमि हो गई, मिथ्यात्व का पहला गुण स्थान हो गया, और जो बीच का एरिया है वो हो जाता है दूसरा गुण स्थान, सासादन गुण स्थान। सम्यक तो से गिर चुके हैं पर मिथ्यात्व में पहुंचे नहीं है। अब ये पूरा जो है ये पिक्चराइजेशन किया गया है, ऐसी कोई पर्वत नहीं है या ऐसी कोई भूमि नहीं है जिससे गिरते हैं और उस पे गिरने में तो कितनी चोट लगती होगी जब इतनी ऊपर से गिरेंगे। ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए ये पर्वत और इस तरह गिरने शब्द का प्रयोग किया गया है। पर होता यही है कि चौथे गुण स्थान में, मान लो चौथे नहीं, कोई औपशमिक सम्यक्त धारी है। अब औपशमिक सम्यक्त क्या होता है, क्या उसके भेद है, ये मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। बस इतना समझ लिए जो हमने औपशमिक भावों में भी पढ़ा था, जब मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता, सिर्फ उपशम हो जाता है, दब जाता है, उसको आप समझिए औपशमिक सम्यक्त्व है। तो कोई जीव जो औपशमिक सम्यक्त वाला है, पर उसके क्या हुआ, अभी तो वो दबा हुआ था, पर एकदम से अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया, और अनंतानुबंधी कषाय के उदय आने से उसका वो वहां से डिसबैलेंस हो गया पर्वत से, और वो नीचे गिरा। नीचे गिरने में अभी मिथ्यात्व तक नहीं पहुंचा, जो बीच की जगह थी, बीच का जो काल रहा, उसे कहा जाता है दूसरा गुण स्थान। अब जैसे कोई पर्वत से गिरता है और नीचे भूमि तक नहीं पहुंचा, तो वो बीच का टाइम कितना होता है, बहुत कम होगा, कुछ सेकंड होगा। तो ऐसे ही इस दूसरे गुण स्थान का काल भी बहुत कम है, इसीलिए इसका जो समय है वो हम यहाँ पे जो देखते हैं वो ये ही कि कम से कम एक आवली, कम से कम मतलब इसमें जो लिया गया है वो जो चौथे गुण स्थान से, मतलब कम से कम एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली समय जब रह जाता है सम्यक से गिरने में, मिथ्यात्व तक पहुंचने में, तो उतने समय को यहाँ पर लिया गया। आप काल में ना भी जाए, बस आप दूसरा गुण स्थान इस तरह से समझ लीजिए। अब मिथ्यात्व में पहुंचने वाला है, दूसरे में आ गया है, दूसरे वाला अब मिथ्यात्व में जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ये बात कही थी कि दूसरे गुण स्थान में पहले से नहीं पहुंचते हैं, ऊपर से आता है, ऊपर से आते हुए और फिर दूसरे से पहले में आता है। समझ आई ये बात किसी को? सपना जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, वो मैं ये पूछ रही थी कि जब दूसरा सासादन गुण स्थान हुआ तो उसमें क्या संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का दोष लगता है, तब होता है वो सासादन? उसको हम संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं कहेंगे, उसको सीधा कहा जाएगा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय, यही उसको कहा जाएगा। ठीक है, ठीक। कुंजन जी, क्या वो बीच के समय में फिर से चौथे से दूसरे से नीचे आने के पहले फिर से चौथे पे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि आप इसको देखो ना, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली दिख रहा है। कोई चीज नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगी, कोई व्यक्ति गिरेगा तो वो नीचे गिरने से पहले तो ऊपर नहीं जाएगा, पहले पहुंचेगा, फिर वो पुरुषार्थ करेगा, फिर चला जाएगा। ठीक है सुनील जी। सर चौथे से तीसरे में होते हुए दूसरे में आएगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट सेकंड में आ सकता है। हाँ, डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपना आ रहे हैं तीसरा गुण स्थान। अभी इतना ही आपके लिए दूसरे में पढ़ने के लिए काफी है। तीसरा गुण स्थान है जिसका नाम है मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान का तो मिश्र नाम से ही पता लग रहा है, मिला जुला, मिश्र है, कंबाइंड है। तो ये गुण स्थान एक ऐसा है, ये गुण स्थान भी मतलब सबसे पहले तो चौथे से ही आएगा। देखो थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझाता हूं। जब कोई जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सम्यक गुण स्थान या चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता है, तो जो उसका मिथ्यात्व होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व रूपी कर्म की टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। 3 टुकड़े हो जाते हैं उसके। किसी को ध्यान है दर्शन मोहनीय के 3 भेद? हाँ, दर्शन मोहनीय के 3 भेद मैं बताऊं? हाँ बताइए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति।
हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। एक इसमें आपने बोला सम्यक मिथ्यात्व, तो ये दोनों, ये कैसा है जिसमें सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है। तो जब थोड़ा ध्यान देके हम सुनेंगे तो हमें जरूर समझ आएगा। जब कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो उसके मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं 3। कौन कौन से? मिथ्यात्व में से ही एक टुकड़ा निकला मिथ्यात्व, उसमें दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक्त्व। तो ऐसे ये 3 मिथ्यात्व के वो हो जाते हैं। उसके अब इन 3 में से अभी वो दबे थे, क्योंकि औपशमिक सम्यक्ता अभाव नहीं हुआ, अभी वो दबे हुए थे। अब इनमें से मान लीजिए अगर सम्यक मिथ्यात्व नाम का जो कर्म का उदय है, दर्शन मोनीय कर्म का, यदि उसका उदय आ जाएगा तो फिर ये जीव का गुण स्थान भी कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ, उस अच्छा खासा वो सम्यक्त्व में था, 3 टुकड़े हो चुके थे, पर अभी सम्यक्त्व में उसका उपशम हुआ था, मतलब मिथ्यात्व के दर्शन मोनीय के 3 प्रकृतियों का उपशम हुआ था, पर अभी वो नष्ट नहीं हुई है। उपशम मतलब क्या होता है? दबना। तो वो दब गए थे, पर जैसे ही उनमें से एक का उदय आ गया किसी का, तो इसका गुण स्थान चेंज हो सकता है। यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, जो मिश्र प्रकृति है उसका उदय आया, तो ये डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा? तीसरे गुण स्थान में, मिश्र रूप गुण स्थान में आ जाएगा। और यदि उनमें से पहली जो मिथ्यात्व प्रकृति थी उसका उदय आ जाएगा तो पहले में आ जाएगा। ये तो सिंपल है ही। सारा खेल दो चीजों में चल रहा है, एक कर्म के उदय में और जीव के परिणाम में। दोबारा बताता हूँ, सारा जो खेल है, सारा जो कार्य है वो किस में हो रहा है? कर्मों में और जीव के परिणाम में। यहाँ कर्म का उदय आता है और वहीं उसके निमित्त से जीव के परिणाम वैसे हो जाते हैं। दर्शन मोनीय कर्म का उदय आया, दर्शन मोनीय में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो पहला गुण स्थान में आ जाएगा। दर्शन मोनीय में मिश्र प्रकृति का उदय आया तो मिश्र गुण स्थान अर्थात तीसरे में आ जाएगा। अनंतानुबंधी जो चारित्र मोनीय है, यदि इसका उदय आ जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? कोई बताएगा? अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? पहले में, दूसरे में, सेकंड, दूसरे में। अभी हमने पढ़ा था ना कि दूसरे के उदय में, दूसरे गुण स्थान में किसका उदय आता है? अनंतानुबंधी। अब समझ आया इतना थोड़ा सा? मिश्र गुण स्थान। अभी जो मिश्र गुण स्थान है, इसमें जो परिणाम है वो थोड़े अलग ही टाइप के हैं, जिसमें मिश्र गुण स्थान में जो अपने परिणाम होते हैं वो सम्यक भी है और मिथ्या भी है, मिले जुले से भाव है। ना हम उनको सम्यक कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि अब सम्यक दर्शन से गिर चुका है, और ना पूरी तरह से मिथ्या कह सकते, क्योंकि अभी मिथ्यात्व में नहीं खड़ा है। मिश्र है, कुछ जाति ही अलग है। शास्त्रों में इसके लिए एक उदाहरण दिया, जैसे गुड़ मिश्रित दही। दही खट्टी होती है और गुड़ मीठा होता है, तो जब दही और गुड़ को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? क्या स्वाद आता है? बताइए, क्या स्वाद आता है? खट्टा आता है या मीठा आता है? आप कहोगे खट्टा मीठा आता है। भाई ये कौन सा स्वाद है? हमने तो खट्टा सुना है, मीठा सुना है, खट्टा मीठा क्या है? तो आप कहोगे हम उसे बता नहीं सकते, ये तो ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। मिश्र गुण स्थान में कैसे भाव होते हैं, बस ये बताया जाएगा कि ये मिश्र भाव हैं, जिनमें सम्यक्तपना भी है थोड़ा, जिसमें मिथ्यापना भी है। मिले जुले श्रद्धान का नाम मिश्र परिणाम होता है, और ये तीसरे गुण स्थान में होता है, जिसको जाति, किसकी जाति ही अलग है, जात्यंतर परिणाम जिसे कहा गया है। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं। हाँ नंदिता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, हम पहले बोलने अच्छा, वाले थे। मीनाक्षी जी। सर आपने क्या बोला था कि हमारे दर्शन मोनी कर्म दब गए थे, अब उसके बाद किस चीज का उदय आया तो ये वाला गुण स्थान में पहुंच जाते हैं हम? हाँ, मिश्र प्रकृति। एक दर्शन मोनीय के 3 भेद होते हैं। दर्शन मोनीय, जैसे हम सम्यक प्राप्त करते हैं तो उस दर्शन मोनीय के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र, और तीसरा है सम्यक प्रकृति। इसमें से
मिथ्यात्व वाली प्रकृति का उदय आएगा तो पहला गुण स्थान हो जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरा हो जाता है, और सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये वाला विषय अपना अलग है। ठीक है जी। आशीष जी आपका भी इसमें आ गया है। भैया एक और पूछना था मुझे ना, कि जो हाँ जी। गुड़ मिश्रित दही का स्वाद है तो समय बहुत कम रहता होगा, कभी गुड़ का आया, कभी दही का आया, कभी गुड़ का आया, कभी दही का, ऐसा नहीं, रहता होगा? देखिए कभी दही कभी गुड़ ऐसा नहीं होता, हर समय गुड़ और दही दोनों का मिला जुला आएगा, इसीलिए इसको कहा है जात्यंतर परिणाम, मतलब ये कुछ अलग ही प्रकार का परिणाम है। कभी गुड़ कभी दही तो फिर वो हो गया कभी सम्यक कभी मिथ्यात्व, मतलब इस टाइप से, पर ऐसा नहीं है, हर समय जो परिणाम है वो मिश्र ही है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे गुण स्थान पे, ये हुआ तीसरा। बहुत जल्दी जल्दी आपके गुण स्थानों को हम बढ़ा रहे हैं। समीचीन का मीनिंग क्या होगा? समीचीन मतलब होता है सम्यक, सम्यक मतलब बिल्कुल ठीक। तो इसको ऐसा कहा जाता है कि ना तो पूरी तरह से ठीक है और ना पूरी तरह से मिथ्या है, ना गलत है ना ठीक है, इस तरह का परिणाम इस मिश्र कहा गया है। समझ आ रहा है? देखिए अभी बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, कभी आपको अलग से पढ़ना हो तो हम उसके लिए अलग से क्लासेस रखेंगे गुण स्थान की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, और क्योंकि हमें आज ये कोर्स ये सिलेबस में अपना पूरा करना है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। चौथा गुण स्थान है अविरत सम्यक। इसका नाम, अब थोड़ा सा हम नामों पे भी ध्यान देना यदि गुण स्थान के, तो हमें समझ आ जाए। जैसे सासादन था, सासादन का मतलब क्या था कि जहाँ पे विराधना है, असाधना है, वो सासादन हो गया। मिश्र, मिश्र में क्या पता चल गया, जो मिश्र है, मिली जुले परिणाम है, वो मिश्र है, थोड़ा सा याद हो जाएगा हमें इससे। अब अविरत सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का जो पहला गुण स्थान है, मतलब सम्यक दर्शन की स्टार्टिंग जहां से है वो है चौथा गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान से पहले जितने भी जीव है वो मिथ्यात्व है सहित है, उनके सम्यक तो नहीं है। तो चौथा गुण स्थान ही सम्यक दर्शन का पहला गुण स्थान है, इसलिए इसका नाम में ही आ गया अविरत सम्यक्त्व। अब सिर्फ सम्यक्त्व यहाँ नहीं है, यहाँ से लेकर आगे सबको है। पांचवें में भी सम्यक दर्शन है, छठवें में भी है, मतलब उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो उसमें अंडरस्टूड है कि आगे वालों के तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। पर इस गुण स्थान में जो एक पहला शब्द है वो है अविरत। अविरत शब्द जो बना है वो बना है विरत। विरत मतलब होता है, हमें मतलब पहले पढ़ा है जो व्रत की 5 प्रकार के पापों से बचना और षटकाय के जीवों की रक्षा करना, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति ना करना, इसका नाम होता है व्रत। और अविरत मतलब 5 प्रकार के पापों से न बचना, मतलब उनसे विरति ना होना। सीधा सीधा सरल शब्दों में हम कहेंगे ये जीव असंयमी होता है। इसके जो 12 प्रकार का संयम है, अंतरंग और बहिरंग, और हम इसको ऐसा कहें प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये नहीं पाया जाता है, इसलिए इस जीव को कहा गया है अविरत। मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर सम्यक दृष्टि तो हो गया है पर अभी संयमी नहीं हुआ। दोबारा बताता हूं कि सम्यक दृष्टि तो हो गया है पर संयमी नहीं हुआ। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, इन दोनों में, सम्यक्त्व में और संयम में कुछ डिफरेंस है। इनमें कोई बताएगा इनमें क्या डिफरेंस हो सकते हैं सम्यक्त्व में और संयम में? हैंड रेज कीजिए। सम्यक्त्व तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और अच्छा। अविरत तो चारित्र गुण की पर्याय है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये गुणों की अपेक्षा से आपने बता ही दिया कि सम्यक तो श्रद्धा गुण का काम है और चारित्र, ये संयम, ये चारित्र गुण की पर्याय है, मतलब ये चारित्र गुण का कार्य है, और दोनों ही पूरी तरह से स्वतंत्र है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कि हम जानते तो है, समझते तो है, पर हम क्रिया में नहीं ला पा रहे, हमारा चारित्र नहीं बढ़ पा रहा, हमारा उस रूप आचरण नहीं सुधर पा रहा, होता है कि नहीं? कभी ऐसा लगता है। तो ये स्थूल रूप से एग्जाम्पल में हम इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, और हमारे साथ नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि के साथ भी ऐसा होता है। जो चौथे गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उनके साथ,
कि उनको श्रद्धांत तो अब सम्यक हो गया है, देवशास्त्र गुरु का, 7 तत्वों का, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या हित रूप है क्या अहित रूप है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, जीव कौन है अजीव कौन है, ये सब पहचान हो गई और बिल्कुल पहचान नहीं, पूरा पक्का निर्णय हो गया, इसलिए उनको सम्यक दर्शन तो हो गया। पर क्योंकि चारित्र गुण एक सेपरेट गुण है और उसका परिणमन अलग है, तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव के भी सम्यक श्रद्धान होने पर भी उसके चारित्र की वैसी वृद्धि नहीं देखी जाती है। सम्यक चारित्र है उसके, पर अभी उसके संयम नहीं आया है। संयम कहते ही किसे, जहां से हमने अणुव्रत या महाव्रत हो। संयम 2 ही प्रकार का, देश संयम या महापूर्ण संयम, इसके दोनों ही नहीं होते हैं। ये अपनी भूमिका के अनुसार अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्यागी जरूर होता है, नियम से होता है, जो हमने पहले पढ़े हैं। अष्टमूल गुणों का पालन करता है नियम से, सप्त व्यसनों का त्याग करेगा, मतलब जो चीज सम्यक दर्शन के लिए कंपलसरी है वो तो करेगा, पर बहुत बड़े अणुव्रत महाव्रत उनको धारण वो नहीं करता है। ये एक बार रिपीट कर दीजिए, अन्याय, अनित्य, अभक्ष्य, सप्तव्यसन और तीसरी अष्टमूल गुणों का पालन। ठीक है, इनको तो वो नियम पूर्वक करेगा ही, करता ही है, पर अणुव्रत, महाव्रत, प्रतिमाएं, इन सब चीजों को वो आगे के गुण स्थान में लेगा। अभी उसके ये वाला संयम नहीं है, ना मुनि है, ना अगर हम कहे देश संयमी है। हाँ अर्पित जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर इजी लैंग्वेज में समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं ना कि जैसे अपने को सबको पता है कि जॉगिंग, योगा, एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन करते कितने लोग हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, तो उसी प्रकार से देख सकते हैं इसको। मतलब कुछ आपको समझने के लिए आप लगा सकते हैं, पर जितना स्थूल ये उदाहरण है उतना स्थूल ऐसा वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। उसका निरंतर प्रयास क्या रहता है, निरंतर भावना क्या रहती है, मैं कब मुनि बनूं, कब मैं अणुव्रत महाव्रतों को धारण करूं, इसलिए वो निरंतर उद्यम भी करता है। पर क्योंकि अभी उसकी उतनी कषाय नहीं मिटी है, तो वो चाहता भी है तो भी नहीं कर पाता, तो भी उसके वो कर्म का उदय, वो उसके परिणाम उसको बार बार असंयम की ओर ले आते हैं। मतलब वो इसीलिए उसके अभी वो अविरति है, किसी भी प्रकार से देश और सकल संयम का धारक वो नहीं होता है। बाकी एग्जाम्पल आपका ठीक है, समझने के लिए हम उसे बिल्कुल लगा सकते हैं। कुंजन जी 2 क्वेश्चन थे इसमें, एक तो इसके ऊपर देवगति और नरक गति में तो कोई नहीं जा सकता है, करेक्ट? गति का मैं अभी बताता हूँ। और हाँ, दूसरा ये कि इसमें जो हिंसा कही गई है वो हिंसा आगे भी तो होती है, राइट? 6 कायों की आगे भी होती है। चलिए मैं अब इस दोनों बातों को आगे जरूर लूंगा। अविरत सम्यक दृष्टि में कौन सी गति के जीव आ सकते हैं, इससे आगे कौन जाएंगे वो हम आगे देखेंगे। पर अभी का देखिए कि अभी इस चौथे गुण स्थान में कौन कौन से गति के जीव आ सकते हैं। मनुष्य आ ही सकते हैं, दिख ही रहे हैं। देव बिल्कुल आ सकते हैं, देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं। त्रियंच, त्रियंचों के भी हमने उदाहरण सुने, शेर ने, हाथी ने, मतलब त्रियंच भी चौथे गुण स्थान में आ सकते हैं। और नारकी वो भी आ सकते हैं क्या? कि बिल्कुल वो भी आ सकते हैं, क्योंकि वे भी सम्यक धारण कर सकते हैं। इसका मतलब इस गुण स्थान में तो चारों गति के जीव आ सकते हैं। फिर इस गुण स्थान से आगे कौन जाते हैं ये हम अभी अगले गुण स्थान में देखेंगे। अविरति की जो बात कही, यहाँ तो वो पूरी रूप से अविरत है, तो अभी इसको ही हम समझे। इसके आगे अब आ रहा है अपना 5वां गुण स्थान। 5वां गुण स्थान का नाम है देश विरत। अब बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ उसके अंतरंग में और कषाय मंद हो गई। अंतरंग से पहले अनंतानुबंधी कषाय का अभाव था, अब 2 कषायों का हो गया, एक अनंतानुबंधी का भी और अप्रत्याख्यान का। तो 2 का अभाव हुआ तो और शुद्धि बढ़ेगी। जब 1 का अभाव होने पर सम्यक दर्शन हो गया, चौथा गुण स्थान हो गया, तो जब 2 मिट जाएगी, मतलब टोटल 8 कषाय मिट जाएगी, तो और ज्यादा विशुद्धि बढ़ेगी, इसीलिए गुण स्थान बढ़ जाता है। तो वो 5वां गुण स्थान होता है जब अंतरंग से 2 कषायों का अभाव हो। अब इसमें क्या होता है, देश विरत, मतलब विरत तो है पर देश, देश मतलब होता है एक देश, पार्शियल। कि जैसा हमने आपको ध्यान होगा 11 प्रतिमाओं वाला चैप्टर पढ़ा था, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक कौन होता है, कि जो
पूरी तरह से असंयम पाप आदि में नहीं लगा है और पूरी तरह से त्याग भी नहीं है, पर उसने कथनचित थोड़ा बहुत भी नियम पूर्वक त्याग किया है, नियम लिए है, जिसे हम 11 प्रतिमाएं कहते हैं, अणुव्रत कहते हैं। जो इनका धारक होता है वो कहलाता है देश विरत गुणस्थान। अंतरंग से तो इसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और बाहर में देखें तो उस रूप अणुव्रत या फिर प्रतिमाएं, मतलब अणुव्रत और प्रतिमाएं या फिर मात्र अणुव्रत, इतना धारण करके ये 5वें गुणस्थान में जैन व्रती श्रावक नाम पाता है। इसको व्रती श्रावक कहते हैं, और चौथे गुणस्थान वाले को भी श्रावक कहेंगे, पर वो श्रावक कहलाता है अव्रती श्रावक, क्योंकि व्रत नहीं है उसके। हमें एक चौथे गुणस्थान वाले में और प्रथम गुणस्थान वाले में दूर से देखने पर कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बता सकते हैं कोई डिफरेंस? हमारी क्लास में है, अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, हमारी क्लास में अभी 33 लोग हैं, कोई इसमें से चौथे गुणस्थान वर्ती बैठा हो? आप बता सकते हो कोई है कि नहीं? बताइए, जिन्होंने गुणस्थान पढ़ रखे हैं, जो जानते हैं, वे तो बता सकते हैं कि आपको इनमें से छांटना है चौथे गुणस्थान वाला कौन है और पहले वाला कौन है। पल्लवी जी, आप बता सकते हैं? आपने पढ़ रखे है गुणस्थान? थोड़े से पढ़े हैं, लेकिन नहीं बता सकते बिल्कुल ऐसे बाहर से देख के। तो कोई चिन्ह नहीं है बताने का? बाहर से तो चिन्ह नहीं है, उनकी प्रवृत्ति से शायद हो सके, लेकिन नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते, बिल्कुल, क्योंकि चौथे और पहले में तो बताया ही नहीं जा सकता। क्योंकि आपके सामने एक नारकी होगा और वो नारकी लड़ाई कर रहा है, क्रोध कर रहा है, और हमें मतलब वो लड़ता हुआ, क्रोध करता हुआ भी क्या कह रहे हैं, वो भी चौथे गुणस्थान में हो सकता है। पर अब उससे हाईएस्ट तो हम क्या जाए? अब यहाँ तो सब अच्छे से बैठे हैं बिल्कुल, तो सभी हमें तो देखने में तो क्या लगेंगे? सभी सम्यक दृष्टि लगे, चौथे गुणस्थान वर्ती लगे, तो बाहर से तो चिन्ह नहीं बताए जा सकते। पर चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान में डिफरेंस आ जाएगा। चौथे गुणस्थान वाला तो एक सामान्य श्रावक है, पर 5वें वाला हो सकता है हमें वो मतलब प्रतिमाधारी हो, तो वो बाहर से हमें यथा योग्य समझ आ जाए। क्योंकि कोई प्रतिमाधारी शुल्लक एलक रूप में भी रहते हैं, कोई प्रतिमाधारी हमें दिखेंगे जो मतलब ब्रह्मचर्य के धारक हैं। तो कुछ हद तक, कुछ उस लिमिट तक हम 5वें गुणस्थान की पहचान कर सकते हैं। उसका खान पान अलग होगा, उन्हें अणुव्रत धारण किए हुए होंगे तो उसके नियम आदि अलग होंगे। तो चौथे से 5वें को और 5वें को पहले से भी डिफरेंशिएट आराम से किया जा सकता है। ठीक है, बाहर की क्रियाओं पे के आधार से। और अंतरंग में तो कषाय चौकड़ी का वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं, और वास्तव में मूल गुणस्थान का संबंध तो अंतरंग से है। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, कोई व्यक्ति बाहर में पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा ले ले तो उसका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? पहली किसी ने मान लीजिए चौथी प्रतिमा, आज हमें बहुत दिखते हैं कि भाई 3 प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमाधारी है, या ये 4 प्रतिमाधारी है, तो उनका गुणस्थान कौन सा होता है? 5वां होगा सर। 5वां हो जाएगा उनका। सम्यक्त्व सहित होगा तो ही 5वां होगा। बिल्कुल, यही मुझे सुनना था, ये हमने तभी बताया था कि किसी ने प्रतिमा ले ली दूसरी चौथी तो उनके 5वां गुणस्थान हो गया, ऐसा नियम नहीं है। जब तक अंतरंग में 2 कषायों का अभाव नहीं होगा तब तक 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता। पर इतना जरूर है, 5वां गुणस्थान होगा तो उसी के होगा जिसने बाहर में अणुव्रत या प्रतिमा ले रखी होगी। दोबारा बताता हूँ, किसी ने प्रतिमा ले ली तो नियम नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसके 5वां हुई, पर अंतरंग से 2 कषायों का अभाव होना जरूरी है। लेकिन 5वां गुणस्थान यदि होगा तो होगा ऐसे ही जीव को जिसने अणुव्रत या फिर प्रतिमाएं धारण की हुई होगी, या मतलब जो 2 कषायों के अभाव पूर्वक जितनी चारित्रिक वृद्धि होती है उसके साथ होगा, कषायों में उतनी मंदता होगी। ठीक है अश्विनी जी? सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की 2 कषाय चौकड़ी चली गई और वो चारित्र ना ले? ऐसा हो सकता है, मात्र तब तक जब तक दर्शन प्रतिमा का धारी हो। पर आपको ध्यान होगा हमने दर्शन प्रतिमा में भी पढ़ा था कि उसके भी मतलब
जो अणुव्रत है वो भी यथा योग्य आ ही जाते हैं। यथा योग्य वो अणुव्रतों का पालन करता ही है। आप यहाँ भी पढ़ेंगे ना तो इसमें भी मतलब इस चैप्टर में भी आया है कि इस गुणस्थान वाले के श्रावक के अणुव्रत नियम से होते हैं। मतलब प्रतिमाएं ना हो पर अणुव्रत तो होंगे ही होंगे। अणुव्रत एक बेसिक उसमें हम कह सकते हैं कि उसके एक देश रूप से 5 पापों का त्याग होगा ही होगा। अब उसका वो एक देश कम ज्यादा हो सकता है पर अपनी भूमिका के अनुसार वो त्याग जरूर करता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले गुणस्थान पे। अब इस 5वें गुणस्थान में कौन सी गति के जीव आ सकते हैं? कौन कौन सी गति वाले आपको देखे? आपने देखा कभी कोई शेर को प्रतिमाधारी? शेर देखा आपने कभी प्रतिमाधारी? कभी आपने मनुष्य और देवगति। कभी आपने ऐसा सुना कि ये नारकी 5वीं प्रतिमाधारी नारकी है? नहीं। कभी देव सुने हो कि ये 3री प्रतिमाधारी देव है? सर मनुष्य और तिर्यंश गति के जीव 5वें गुणस्थान में आ सकते हैं। कि 5वें गुणस्थान में कौन कौन सी गति के आ सकते हैं? तो मनुष्य और तिर्यंश। देव और नारकी क्योंकि वहां संयम नहीं हो सकता इसलिए वे नहीं आ सकते। अब प्रश्न हमारे मन में आता है तिर्यंश कैसे आ सकते हैं? तो तिर्यंशों के लिए जो कहा गया है वो तिर्यंश प्रतिमा चाहे धारण नहीं कर सकते हैं परंतु अपने भूमिका के अनुसार अणुव्रत तिर्यंशों के भी पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हमें प्रथमान योग में मिल जाएंगे कि भाई वो कोई हाथी था, वो सूखे पत्ते आदि खा के अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, मतलब अहिंसा का पालन कर रहा था। तो ऐसे अपने जितने उनके मैक्सिमम संभव है उतने, हमारे जैसे उनके नहीं होंगे पर फिर भी उनके पाए जा सकते हैं। इसलिए पंचम गुण स्थान में तिर्यंश गति के जीव भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ कुंजन जी आप कुछ पूछ रहे हैं? एक जैसे ऐसी क्वेश्चन था कि अगर कोई मनुष्य गति में पंचम गुण स्थानक में है और अकाल मृत्यु हो जाए और देवगति या नरक गति, अगेन देवगति में अगर जाए तो वो चौथा गुण स्थानक में आ जाएगा क्या? हाँ, मतलब वो मरण की अपेक्षा से है, वो गमन आगमन में हम पढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि भाई जब कोई आगे के गुण स्थान में मरण हो जाता है तो वो या तो मिथ्यात्व में आ जाएगा या फिर चौथे गुण स्थान में आ जाता है यदि मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो। ठीक है, ये आगे हम जरूर पढ़ेंगे और ये इतनी सारी डिटेल्स आपको मैं मतलब वो गुणस्थान विवेचन में जरूर बताई जाएगी। अभी हम सिर्फ हमारा जो दायरा है वो ये जो पैराग्राफ में जितने पॉइंट्स आए उनको लेते हुए चल रहे हैं, इसीलिए कुछ मिस भी हो सकता है। अगला 6वां गुणस्थान जिसका नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त मतलब होता है प्रमाद सहित और विरत मतलब होता है जो संयम सहित हो। विरत अभी कहा था, अविरत, देश विरत और विरत जो पूरी तरह से व्रत का धारक हो, जिसके पूरी तरह से महाव्रत सकल व्रत पूर्ण संयम पाया जाए वो होता है विरत। पर विरत होने पर भी एक यहाँ पर बात विशेष लगा दी, प्रमत्त। ये जीव कैसा है? प्रमाद सहित है। अब प्रमाद कौन सा प्रमाद होता है? ये हमारे वाला प्रमाद नहीं है कि भाई आलस आ रहा है, नींद आ रही है, कि भाई क्लास थी पर नहीं हमें तो नींद आ रही है, तो ये वाला प्रमाद नहीं है। ये वाला प्रमाद क्योंकि यहां से अब जो 6वां गुणस्थान आया है ये मुनिराजों का है। अब यहाँ से आगे के जो गुणस्थान चलेंगे वो मुनिराज के हैं। तो मुनिराज क्या हमारे जैसे आलसी होते हैं क्या? उनको हमारे जैसा प्रमाद होता है क्या? नहीं। प्रमाद का अर्थ आपको पहले बताया था, प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं जिसमें ये 4 कषाएं, 5 इंद्रिय विषय, 4 विकथा, ये सब प्रमाद में आते हैं। तो मुनिराजों के यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार अभी प्रमाद पाया जा रहा है। अभी 4 कषाएं भी है, मतलब क्रोध भी है, थोड़ा बहुत मान भी है, मायाचारी भी हो सकती है, लोभ भी है ही। तो इस तरह से कषाएं हैं। ग्रंथों के लिखने में जब लिख रहे हैं तो किसी मतलब राज्य के बारे में लिख रहे हैं, स्त्री के बारे में मतलब वर्णन लिख रहे हैं, तो इस तरह से विकथाएं भी पाई जा सकती हैं। और इंद्रिय विषय भी अभी यथा योग्य है ही, भोजन कर रहे हैं तो रसना इंद्रिय का विषय हो गया और भी चीजें। तो इतना हम लगाएं कि वे मुनिराज होने पर भी अभी प्रमत्त है, प्रमाद सहित है। और प्रमाद का वास्तविक अर्थ तो है अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, इसका नाम है प्रमाद रहित होना। और आत्म स्वरूप में लीन नहीं होना
नहीं टिक पाना, इसका नाम है प्रमाद। ये बिल्कुल ऐसी परिभाषा है जो आप याद कर सकते हो कि आत्म स्वरूप में सावधानी, इसका नाम है प्रमाद रहित, और आत्म स्वरूप में असावधानी, टिक नहीं पाना, इसका नाम है प्रमाद। तो क्योंकि ये गुणस्थान छठवां गुणस्थान है, इस गुणस्थान में मुनिराज आत्मा में लीन नहीं रह पाते हैं। इस गुणस्थान में जब आते हैं तो वो शास्त्र लिखते हैं, उपदेश देते हैं और प्रायश्चित आदि देते हैं, ये सब कार्य करते हैं, संघ को चलाते हैं, आहार लेते हैं, विहार करते हैं। तो ये सारे आत्मा में तो लीन होते हुए काम हो नहीं सकते, बाहर आने पर ही होते हैं। इसलिए ये सब छठवां गुणस्थान का कार्य कहा जाता है। इस गुणस्थान में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति के जीव, और उसमें भी मुनि अवस्था में ही वो ही आ सकते, श्रावक की एंट्री इससे आगे नहीं है। या फिर हम ऐसा कहें, जिस श्रावक को इस गुणस्थान में आना है उसको 28 मूल गुणों का पालन करना ही होगा। बहिरंग से भी देखो, हर गुणस्थान की एक होती है अंतरंग कंडीशन और एक होती है बहिरंग। इस गुणस्थान में अंतरंग कंडीशन तो क्या है, मतलब जो बिल्कुल अनिवार्य है, वो है 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, 3 कषायों का। और बहिरंग इसमें एक जो एलिजिबिलिटी कहे या फिर कंडीशन का हो, वो है 28 मूल गुणों का पालन। ऐसे ही 5वें गुणस्थान की थी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, योग्य अंतरंग, और बाहर में अणुव्रत, प्रतिमा, ये हो गई उसकी बहिरंग एलिजिबिलिटी, ये बाहर की उसकी पात्रता या कंडीशन हम कह सकते हैं। तो ऐसी इस मुनि वाले में ये लगेगा। प्रश्न, हाँ आशीष जी ये कह सकते हैं बात, ये बिल्कुल, ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से बात कही गई है, ये आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। चलिए, ये छठवां गुण स्थान में 28 मूल गुणों का पालन होता है। 28 मूल गुणों में क्या क्या आते हैं ये नाम हम जानते ही हैं, इसलिए उसे तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है अपना 7वां गुण स्थान। 7वां गुण स्थान, मैं उसकी स्लाइड आपके सामने खोलता हूं। अब जो आगे के गुण स्थान है वो बहुत इजी है, मतलब बहुत छोटे छोटे से ही है, जितनी डिटेल होती है हमारी इन गुण स्थानों में ही होती है। अब सीधा हम आगे चलते हैं। 7वां गुण स्थान जिसका नाम है अप्रमत्त विरत, तो ये उल्टा हो गया उसका, वो था प्रमत्त विरत, ये हो गया अप्रमत्त विरत। अब इससे आगे के जितने भी गुण स्थान है वो सारे क्या है, अप्रमत्त है। मतलब आप इसको ऐसे लगाइए, जब छठवां ही प्रमाद सहित है तो पहला प्रमाद सहित होगा कि नहीं होगा, पहला तो अंडरस्टूड है ही, पहला तो प्रमाद वाला है ही। ऐसे ही यहाँ अप्रमत्त पे लगाओ, जब 7वां गुण स्थान अप्रमत्त वाला हो गया तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये भी कैसे होंगे, ये सब भी अप्रमत्त है। इसलिए यहाँ पे जो अप्रमत्त शब्द है ये आदि दीपक है, आदि दीपक, जिसको स्टार्टिंग में रख दिया, अब उसे आप सब पे लगाओ, इसे कहते हैं आदि दीपक। और एक होता है अंत दीपक, जो प्रमत्त शब्द था वो था अंत दीपक, मतलब अंत में रख दिया, अब उससे पूरा सारे आप पहले वाले सब लगा लो, तो मतलब सारे ही प्रमाद सहित थे। तो ये 7वां गुण स्थान अप्रमत्त विरत है। इसमें क्या होता है, अब 6वें तक तो 3 कषायों का अभाव हो गया था, पर एक कषाय का उदय था। 6वें में एक संजुलन कषाय का उदय था। अब यहाँ 7वें गुण स्थान में क्या हुआ, उस संजुलन कषाय का और 9 कषाय का उदय तो है, पर कैसा हो गया, उदय मंद हो गया है, उदय और कम हो गया है, और गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं और विशुद्धि बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे मुनिराज पूर्ण रूप से आत्मा में लीन है। ये जो गुणस्थान, यहाँ से जो गुणस्थान होते हैं वो आत्मलीनता के गुणस्थान माने गए हैं। आत्मलीनता मतलब यदि वे आंखें खोलकर बैठे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं, तो ये आत्मलीनता की अवस्था नहीं है। इसका मतलब ऐसे बैठे हैं तो वो 6वें से पहले मतलब 7वें से पहले ही गुण स्थानों में है। और यदि आत्मलीनता है, आत्म ध्यान में है, तो वो कहेंगे हम 7वें से आगे के गुण स्थान है, मतलब 7वां भी उसमें आ जाएगा। तो ये आत्मलीनता के गुण स्थान यहाँ से प्रारंभ होते हैं। इसमें प्रमाद का अभाव है, और इसमें कौन जाते हैं, सिर्फ सकल संयमी मुनि ही जाते हैं। अब यहाँ से जो गुणस्थान आने वाले हैं, ये गुणस्थान बाहर से कुछ नहीं चेंज आता इनमें, क्योंकि अब मुनि बन गए। अब मुनि बनने के बाद और क्या बनना है, अब मुनिराजों का ही आचरण
सकल आचरण हो चुका है, सकल व्रत उनके धारण हो चुके हैं, जिन्हें हम सकल संयम कहते हैं। अब उनके और क्या बढ़ना है? कुछ बाकी रहा उनको नियम लेना, कोई व्रत लेना? कुछ भी बाकी नहीं है। तो भी मतलब फिर भी गुणस्थान अभी बाकी है, बढ़ेंगे। तो वो किसके आधार से बढ़ रहे हैं? वो सिर्फ आत्मा के परिणामों के आधार से बढ़ते हैं। बाहर में तो हमें कुछ भी चेंज अब नहीं आएगा। अब मुनिराज के आगे थोड़ी कोई स्टेप है, इसके बाद तो सीधा भगवान ही बनते हैं। तो बाहर में चेंज ना होने पर भी अंतरंग के परिणामों में कितनी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, कषायों का अभाव होता जा रहा है, जिसे कहेंगे अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती चली जाती है। ऐसे ऐसे गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये 7वां, 8वां, 9वां, ये जो गुणस्थान है ये सब इसी तरह के हैं। 7वां गुणस्थान जो है वो 2 प्रकार से देखा जाता है। एक होता है स्वस्थान और एक होता है सातिशय। इसको मैं सरल करके आपको समझाऊं कि एक मुनिराज ऐसे हैं जो 6वें, 7वें, 6वें, 7वें इस गुण स्थानों में जिनका हमेशा चेंज चल रहा है। मतलब क्या हुआ, एकदम वो शास्त्र लिख रहे थे, शास्त्र लिखते लिखते एकदम वो अपनी आत्मा में चले गए, आत्म ध्यान में चले गए, तो एकदम उनका गुण स्थान बदल गया। बाहर से किसी को पता भी नहीं चला, एकदम ध्यान में चले गए। तो क्या हुआ, जब शास्त्र लिख रहे थे तो 6वां था, आत्मा में चले गए फिर 7वां हो गया। अब क्या होता है, 10 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद फिर से ध्यान से बाहर आए तो फिर 6वां हो गया। फिर उपदेश देने लगे, फिर विकल्प आया, आहार के लिए चले गए, फिर आहार करके आए या अंतर्मुहूर्त में फिर से परिणाम हुआ तो ध्यान में बैठ गए, कायोत्सर्ग करने लगे। तो ये 6वां 7वां हर क्षण क्षण में हो सकता है, जिसको शास्त्रों में कहा अंतर्मुहूर्त में, हर अंतर्मुहूर्त में नियम से बदलेगा ही। तो एक 7वें के 2 पार्ट होते हैं। एक 7वें का जो पार्ट है जिससे आप वो नीचे ऊपर ये चलेगा, और एक कोई मुनिराज तीव्र पुरुषार्थी हो, वो सीधा 7वें में आए और 7वें से वे 6वां 7वां करके मतलब पूर्व में, और अब वे 7वें से आगे चले गए, 8वें में, 9वें में, 10वें में, इस तरह से आगे बढ़ते गए। तो जिस 7वें के अंश से आगे बढ़ा जाता है वो कहलाता है सातिशय अप्रमत्त, और जिस 7वें से नीचे आते हैं, 6वां 7वां चलता है, वो कहलाता है स्वस्थान अप्रमत्त। अभी इसमें ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है, बस 7वें गुणस्थान का थोड़ा सा परिचय हो जाए कि जब मुनिराज ध्यान से आत्मा में जा रहे हैं, वापस आत्मलीन होते हैं, तो वो होता है 7वां गुणस्थान। अब इस गुणस्थान से आगे श्रेणियों के गुणस्थान प्रारंभ हो जाते हैं। 2 श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। अब देखिए, थोड़ा सा समझिएगा कि दर्शन मोहनीय तो पूरी तरह से अब नष्ट हो चुका है एक तरह से। चारित्र मोहनीय धीरे धीरे जाता जा रहा था। पहले चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी गई, फिर अप्रत्याख्यान गई, फिर प्रत्याख्यान गई, संजलन अभी है। तो जितनी जितनी संजलन मिटती जा रही है उतने उतने गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं, और 9 कषाएं जितनी जितनी मिटती जा रही है उतने उतने गुणस्थान बढ़ रहे हैं। तो ये जो 8वां गुण, अब ये चारित्र मुनि की प्रकृति है संजलन कषाय। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, पर अपने रास्ते में आने वाले जो कंकड़ पत्थर है उनको दबाते हुए जा रहे हैं। कुछ जीव ऐसे हैं, और कुछ हमने देखे जो रास्ते से हटाते हुए चले जाते हैं। होता है ना, कई बार हम रास्ते से जा रहे हैं तो कोई रास्ते में कंकड़ पत्थर है, उनको हटाते हुए चले गए, बिल्कुल हटा दिया, और कुछ उनके ऊपर से ही दबाते हुए निकल गए। तो इन 2 चीजों का नाम ही 2 श्रेणी है। अब कैसे आपको समझ नहीं आया होगा ये कौन से कंकड़ हटाने हैं यहाँ पे, पर ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रहेगा। जो जीव चारित्र मोहनीय की जितनी भी उनकी प्रकृति बाकी है, जितनी भी मान लो 21 प्रकृतियां आती है, 21 प्रकृतियां जो उनकी है, अब उनको उन्होंने क्या किया, उपशम करते हुए आगे बढ़ गए। जो मुनिराज, वो हो गई उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज, और जो उनका क्षय करते हुए निकल गए आगे, वो होते हैं शपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज। अब फिर आप कहोगे भाई सब तो यही चाहेंगे कि भाई हम हटाते हुए जाए, क्षय करते हुए जाए, उपशम किसे पसंद है? पर ये जितने भी कार्य होते हैं ये सब अबुद्धि पूर्वक चलते हैं, सोच सोच कर नहीं करते मुनिराज।
सोच सोच कर तो एक गुणस्थान भी नहीं बढ़ा सकते। अब मुनिराज सोचे कि अब मैं क्या करता हूँ, ये कोई लिफ्ट का बटन नहीं है कि दबाया 7th फ्लोर, चलो सीधा 7वीं मंजिल पे पहुंच गए, फिर हमने दबाया 8वीं मंजिल या 9वीं मंजिल, इस तरह से नहीं होता। ये जितना कार्य हो रहा है ये जीव के अबुद्धि पूर्वक परिणामों में चल रहा है। निर्विकल्प अवस्था होती है, यहाँ 7वें से ही निर्विकल्पता हो जाती है, इसलिए उनको तो सोचते भी नहीं है। बस इतना है, उनको पता चलता रहता है। वो आनंद जो आ रहा है, उस आनंद की डेंसिटी से, उस सुख के वेदन से उन्हें पता चलता रहता है कि अब हम गुणस्थान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, पर उन्हें विकल्प भी नहीं आता, सोच सोच कर तो करते ही नहीं है। प्लानिंग नहीं करते पहले कि अब हम ऐसा करेंगे, थोड़ी देर अब 6वें में रह के फिर हम चलेंगे 7वें में, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो कही कि उपशम करते हुए या क्षय करते हुए, जो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी है, ये चढ़ने वाले जो मुनिराज होते हैं वो अबुद्धि पूर्वक ही होता है। अब डिपेंड करता है कर्मों पर भी। अगर कर्मों का आपका उपशम होगा तो आप नियम से उपशम श्रेणी चढ़ेंगे वो मुनिराज, और कर्मों का क्षय करते हुए आएंगे, मतलब कर्मों का क्षय होगा तो क्षय करते हुए जाएंगे, मतलब कर्मों का भी निमित्त रूप में रोल है ही साइड बाय साइड, इसीलिए हमें उसको भी ध्यान रखना ही होगा। अब इसमें से ना 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकल गए, ये 2 वे हो गया। मतलब कैसे निकल गए 2 रास्ते? एक जा रहे हैं 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इस तरह से, और एक रास्ता निकल रहा है 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। एक ही रास्ता है, मतलब एक ही है, पर आप उसको 2 तरीके से निकल सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, कोई रास्ते से हटाते हुए जा रहे हैं और कोई दबाते हुए जा रहे हैं। तो जो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये बताया, ये होते हैं उपशम श्रेणी के गुणस्थान। मतलब जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, जो मुनिराज, वे 8वें में जाएंगे, 9वें में जाएंगे, 10वें में जाएंगे और 10वें से जाएंगे 11वें में। ठीक, पर जो क्षय करते हुए जा रहे हैं वो जाएंगे 8वां, 9वां, 10वां और एक स्किप करके पहुंचेंगे 12वें में। मतलब स्किप का भी ऑप्शन है, गुणस्थान स्किप भी हो सकते हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कौन से गुणस्थानों में आपको मोक्ष जाने के लिए जरूरी अनिवार्य है, इसमें जाना ही चाहिए। दोबारा क्या बताया आपने? उपशम श्रेणी वाले, उपशम जो करते हुए जाते हैं मुनिराज, वे 8वां, 9वां, 10वां और 11वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, और शपक श्रेणी वाले 8वां, 9वां, 10वां और 12वां जो क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 8वां, 9वां गुणस्थान क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण जिसका नाम है, और अनिवृत्तिकरण 9वें का है। थोड़ा सा इस पे हमें कम ही इसके बारे में मिलता है और आप इसको थोड़ा शॉर्ट में ही समझ लेंगे, तो मैं इसकी स्लाइड खोल देता हूँ। हाँ, इसकी अभी, अच्छा, इसमें स्लाइड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अपूर्व करण, करण मतलब होते हैं परिणाम, अपूर्व मतलब नए नए परिणाम। तो इस गुणस्थान में जब अनंत गुणी विशुद्धि और बढ़ती चली जाती है, तो हर समय जो जीव के नए जो परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं, नए नए परिणाम धारण करते हैं। मतलब परिणाम भी कैसे होंगे, अनंत विशुद्धता को लिए हुए परिणाम होते हैं, इसलिए उन परिणामों से सहित जीवों को कहा है अपूर्व करण परिणाम। मतलब एक जीव है जो मतलब मान लो इसमें ऐसा कहा है कि अगर कोई 2 जीव इस गुणस्थान में एक साथ एंटर कर रहे हैं, एक ही समय में एंटर किया, तो भी उनके परिणामों में नवीनता रहेगी, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। इसका नाम है अपूर्व करण परिणाम, अपूर्व करण गुणस्थान। और ये गुणस्थान श्रेणी का गुणस्थान है, उपशम में भी आता है और शपक में भी आता है, ये ध्यान रखना है बस आपको इतना। अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण मतलब होता है कर्ण अर्थात परिणाम, और अनिवृत्ति अर्थात सेम, जो सेम हो, सदृश हो, सेम परिणाम इस गुणस्थान में होते हैं। मतलब मान लीजिए एक जीव ने 5 मिनट पहले 9वें गुणस्थान में प्रवेश किया और एक जीव ने अभी 5 मिनट बाद एंटर किया, तो हो सकता है ऐसा है कि बाद वाले की इतनी अधिक विशुद्धता हो गई कि पहले जो 5 मिनट पहले से आया हुआ है उसके और इसके परिणाम दोनों सेम हो जाए, मतलब सदृश हो सकते हैं। तो इसको कहा है सदृश परिणाम वाला। बस आप इतना इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, अपूर्व अपूर्व परिणाम, नए नए परिणाम जिसमें होते हैं वो है अपूर्व करण, और जिसमें परिणाम सेम हो सकते हैं
सेम भी हो सकते हैं, उनको हमने कहा है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। 10वां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पे चलते हैं। 10वां गुणस्थान जिसका नाम क्या है, उपशांत नहीं, जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्राय। अब यहाँ पे ये ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जब अब क्या है, सिर्फ सूक्ष्म कषाय रह गई है। और सूक्ष्म कषाय में भी देखिए दर्शन मोनी चला गया, चारित्र मोनी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान सब चले गए। संजलन में भी क्रोध, मान, माया सब चले गए। लोभ में भी स्थूल लोभ चला गया, सिर्फ जो बाकी है वो है सूक्ष्म लोभ। अत्यंत सूक्ष्म राग कहो, लोभ कहो, सिर्फ 10वें गुणस्थान में ये रह जाता है, इसीलिए इसको कहा है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। सांप्राय मतलब होता है कषाय, सूक्ष्म सांप्राय, जहां सूक्ष्म कषाय मात्र रह गई है और इसके बाद अब बस कषायों का एंड होना है, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। जैसे उदाहरण दिया है, धुले हुए कौसुंबी वस्त्र के समान सूक्ष्म लालिमा। मतलब मान लो हमने कोई वस्त्र धुला है, बिल्कुल एकदम साफ है, पर धोने पर भी कई बार एक अलग, जैसे हम मान लीजिए कोई नील वगैरह से धोते हैं तो धुल तो गया, पर क्या हो जाता है उसमें एक नीले की ही वो आ जाती है। फिर अगर मतलब हमने कोई वाइट कपड़े को नील से किसी ने धोया है तो दाग हट गया है, वस्त्र साफ हो गया, पर उसमें एक नीले की हल्की सी शेड आ जाती है, हल्की सी एक झलक आ जाती है। तो जैसे वो हल्का सा दाग रह गया, ऐसे यहाँ कह रहे हैं इस 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म राग रह जाता है, मात्र सूक्ष्म लोभ जिसे कहा गया है। तो ये 10वां गुणस्थान अब कषायों का लास्ट गुणस्थान है। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि मोह या ये कषाय कब तक रहती है, तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहती है। इसके बाद अब क्या होगा, अब कषाय सब नष्ट हो जाएगी, अब कषायों का अंत आ जाएगा। समझ आ गया? इस 10वें गुणस्थान में दोनों श्रेणी वाले आएंगे, उपशम श्रेणी वाले भी आते हैं और शपक श्रेणी वाले भी आते हैं। हाँ आशीष जी। क्वेश्चंस थोड़े 3-4 हैं टॉपिक वाइज, अगर आपको कंप्लीट नहीं, करना हो बाद में करना। हाँ मतलब इस विषय से संबंधित है जो हमने पढ़ा है, तो आप पूछिए। हाँ जी, सबसे पहले आपने सकल संयम बताया था, छठे गुणस्थान में एक स्लाइड के अंदर दिखाया था। तो वो सॉरी 7वें गुणस्थान में दिखाया था आपने सकल संयम। तो छठे गुणस्थान को कौन सा संयम बोलते हैं? वहां भी सकल संयम है ना। अच्छा, प्रमत्त विरत दोनों जगह सकल संयम है, ठीक है। सकल संयम है। आपने बोला था 3 कषाय का अनुदय। मैंने आपको 6वें में ये बताया था कि यहाँ प्रमत्त है तो प्रमाद भी है पर विरत भी है, और यहाँ से लेके आगे के सारे गुणस्थान विरत वाले हैं, मतलब सकल संयम वाले हैं। तो मतलब ये चीज ना दोनों में आ गई, छठे में भी 7वें में भी सकल संयम और 3 कषाय का अनुदय, दोनों में चलेगा ये? दोनों में नहीं, छठे से लेके 14वें तक चलेगा। अच्छा हाँ, अगर हम कहें कि वहां तक कौन सा संयम है तो सकल संयम ही है आगे। ठीक है भैया। और ये सूक्ष्म लोभ जो है ना, यहाँ गया हाँ जी। तो ये 9 कषाय भी यहीं जाएंगी पहले या फिर 9 कषाएं यहाँ तक हाँ, लगभग सब जा चुकी है। अच्छा, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ रहा है, आपको वो करना योग में देखना पड़ेगा कि 6वें में कौन कौन सी चली गई, 7वें में कौन सी चली गई, 8वें तक वेद के, 9वें तक वेद के रह गए, मतलब इस तरह से उसका हमें करना योग में मिलेगा। पर यहाँ तक क्या बचेगा, सिर्फ सूक्ष्म लोभ। अच्छा भैया एक चीज और थी, ये जो छपक श्रेणी का और ये जो आपका उपशम श्रेणी की बात है, तो ये जीव के पुरुषार्थ पे डिपेंड नहीं करता? रस कितना उसका बाहर में है उस हिसाब से नहीं, देखिए बाहर के रस से डिपेंड तो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो जीव है उसका रस तो आत्मा में ही है। 7वें गुणस्थान पे अभी खड़ा है, कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ा, तो उसको बाहर में रस तो है ही नहीं, आत्मा का ही रस है। पर जीव के पुरुषार्थ में भी हम कहेंगे अबुद्धि पूर्वक जीव के पुरुषार्थ पे भी निर्भर कर रहा है। यदि उसका पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ है तो वो फिर शपक श्रेणी ही चढ़ता है, चढ़ेगा। और अगर पुरुषार्थ में थोड़ी भी कमजोरी रह जाती है, थोड़ी कमी रह जाती है, तो ऐसे जीव उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। भैया मैं इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई काम है हमारा, कोई डेली का कोई कुछ एक सामने हमारे कोई आइटम आई, काम करने की आइटम आई, तो हम कहते हैं उसको बाद में कर लेंगे। एक पर्सन तो ये कहता है बाद में कर लेंगे, दूसरा पर्सन कहता है मुझे करना ही नहीं, ये मेरी है ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना उसमें, तो एक वो वाला पर्सन होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पुरुषार्थ हो जीव का ही, उसी में उससे डिसाइड होगा श्रेणी कहाँ चढ़ेगा वो, ऐसा।
ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम्पल तो और भी बहुत बना सकते हैं, पर मतलब हमें उसका मेन आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, बाकी यही बात है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अपना 10वें गुणस्थान के बाद आता है 11वां गुणस्थान। अब इस 11वें गुणस्थान में 11वां और 12वां ये दोनों एक साथ समझते हैं। दोनों गुणस्थान बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब क्योंकि जब 10वें गुणस्थान के लास्ट में ही उसके कषायों का अभाव हो गया, मतलब हो जाएगा अब, तो 11वें में भी अभाव है और 12वें में भी। बस डिफरेंस इतना है, 11वें गुणस्थान में जो जीव आया उसने अपने उस चारित्र मोहनीय का क्या किया, उपशम किया। इसीलिए 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत कषाय। जो उसका सूक्ष्म लोभ बाकी रह गया था ना, 11वें गुणस्थान में वो आता है जिसने उसका उपशांत किया है, पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। तो है उसके भी उतनी वीतरागता, पर उपशांत पूर्वक हुई है, अभी उपशम हुआ है, तो वो कहलाता है 11वां गुणस्थान। इस 11वें गुणस्थान में क्या होता है, ये जीव जो भी 11वें गुणस्थान में आता है, वो ये 11वां गुणस्थान आगे से बंद है। मतलब इसमें आ तो सकते हैं, पर इससे आगे नहीं जा सकते। अब ये ऐसा ही है। तो अगर गलती से कोई उपशम श्रेणी चढ़ता, गलती से तो क्या, ये तो सब चलता ही है, उस जीव के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई जीव 11वें गुणस्थान में आता है, तो उसको अब रास्ता बदलना पड़ेगा। कैसे? या तो वह नीचे पहुंचेगा, मतलब या तो वो 10वें में आएगा, फिर 9वें में, फिर 8वें में, फिर 7वें में, और फिर वहां से शुरू करेगा वापस से। या तो वो उस तरह से आएगा, और नहीं, यदि उस गुणस्थान में उसका मरण हो जाता है, आयु पूरी हो गई और अभी एकदम 11वां गुणस्थान था, तो सीधा गिर के चौथे गुणस्थान में वो आ जाता है। ठीक, फिर वापस से वो अपनी वापस से अगर पुरुषार्थ बढ़ाएगा तो आगे बढ़ेगा, और हीन हो जाएगा तो फिर नीचे भी चला जाएगा, तीसरे में चला जाए, दूसरे में चला जाए, पहले में चला जाए। ठीक है, पर 11वें से आगे नहीं जा सकता। अब अगर उसे आगे जाना है 12वें में, तो कैसे जाएगा? वापस आओ 7वें पे, 7वें में आया, अब शपक श्रेणी चढ़ेगा 8वां, 9वां, 10वां, और सीधा जाएगा 12वें में। ये इस गुणस्थान का नाम आता है क्षीण मोह गुणस्थान, जिसको हम कहते हैं क्षीण कषाय गुणस्थान। कि अब उसने क्या कर दिया मोह का, कि बिल्कुल क्षय कर दिया है, क्षीण करता हुआ जा रहा है। तो अब इस जीव के कहेंगे, अब वह जीव कभी पुनः संसार में नहीं आएगा। जो 12वें गुणस्थान में आ गया, ना तो अब उसका मरण होगा, ना वो नीचे आएगा, अब वो नियम से सिद्ध बन के ही रुकेगा, मतलब वो सिद्ध तक ही पहुंचेगा। 11वें तक भी ये चांसेस है कि वापस आ सकता है जीव, पर 12वें से वापस नहीं आते। 12वें गुणस्थान में एक बार पहुंचने के पश्चात फिर ये आगे 13वें, 14वें, और हम आगे कहे तो सिद्ध तक ही पहुंचेगा। वीतरागता इस 11वें में 12वें में दोनों में सेम होती है। ये हम जानते हैं कि पहले वीतरागता आती है और उसके बाद सर्वज्ञता आती है। तो इस 11वें गुणस्थान में उसको वीतरागता तो आ गई है, 12वें में भी वीतरागता आ गई है, पर अभी उसके, अगर हम घाती कर्मों की बात करें, अब थोड़ा कर्मों से समझे। एक तरफ मोहनीय चल रहा था, अभी मोहनीय पे फोकस कर रहे थे, पर बाकी भी तो कर्म है। तो अब यहाँ जो जीव आया है, उसने मोहनीय कर्म का तो पूरा नष्ट कर दिया, मतलब मोहनीय कर्म पूरा मिट गया है, पर घाती कर्म और भी तो है 3, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरय। इन 3 के अभी होने पर अभी ये 3 पाए जा रहे हैं, इसलिए इसके केवल ज्ञान नहीं है। इस गुणस्थान में वो वीतरागी तो हो गया है, पर सर्वज्ञ नहीं हुआ। ऐसी भी एक स्टेज आती है, मतलब इसका नाम है 12वां गुणस्थान। क्योंकि मोहनीय कर्म तो नष्ट हो गया है, पर अरिहंत भगवान कौन होते हैं कि जिनके सिर्फ मोहनीय नष्ट हुआ है, वो नहीं, जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हुए हैं, वे होते हैं अरिहंत। तो अब ये वाला जीव और जब पुरुषार्थ आगे बढ़ाता है, अब तो पुरुषार्थ क्या, अब तो सब होता चला जाता है, अंतर मुहूर्त में ही वो भगवान बन जाता है। तो अब जब जैसे ही 4 घाती कर्मों का नाश हुआ, 4 घाती कर्मों का भी नाश हो गया, तो अनंत चतुष्टय उत्पन्न होते हैं और वह जीव अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है। अरिहंत अवस्था, अब उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। जन्म मरण मतलब ये कहिए हम कि अब
वो संसार से मुक्त हो गया, वो मुक्त जीव की श्रेणी में आ गया है। अरिहंत अवस्था में आएगा तो जो जो अरिहंत का स्वरूप हमने पढ़ा है वो सब इसमें आप लगा लीजिएगा। 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्राप्त करके, जिनके अगर तीर्थंकर होंगे तो समोषण आदि लगते हैं, तीर्थंकर नहीं है तो सामान्य गंध कुटी आदि भी होती है। तो इस तरह से ये जीव अब अरिहंत अवस्था में पहुंचता है। इस गुणस्थान का नाम है सयोग केवली जिन। अब यहाँ से वो जिन बन गया है। कौन सा जिन? यहाँ पे कौन से जिन की बात है? अलादीन वाला जिन नहीं। यहाँ पे जिन जो है वो जिनेंद्र भगवान को जिन कहा है, कि जो जिन का भक्त जैन हमने पढ़ा है। तो जिन कौन? जिनेंद्र भगवान। तो अब यहाँ से वो जिनेंद्र कहलाता है और केवली हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है। पर संयोग इसलिए कहा क्योंकि अभी मन वचन काय से सहित है। अभी शरीर भी है, वचन भी है, दिव्य ध्वनि खेल रही है, और मन का यदि अभाव हो गया है पर अभी वचन और काय होने से उसको हम संयोग केवली कहते हैं। और योग यही होते हैं, मन वचन काय। तो ये अब अरिहंत अवस्था में आ गया है। इसका नाम 13वां गुणस्थान होता है। अब इससे क्या होगा? अब 14वां गुणस्थान में कौन आते होंगे? सिद्ध भगवान। सही है। 14वां गुणस्थान में कौन बचा? अब सिद्ध ही बचे। हैंड रेज कीजिए। 14वें गुणस्थान सिद्ध का होता होगा। सरिता जी। नहीं सर, सिद्ध भगवान तो गुणातीत है ना। तो अच्छा, मतलब उनको हमने कोई भी क्लास में रखा ही नहीं। नहीं, वो इसके पार हो गए। वो इसके पार हो गए। तो 14वें में कौन होगा फिर? ये तो खाली हो गई फिर क्लास। नहीं सर, यही फिर शरीर के भगवान। अरिहंत भगवान तो 13वें में आ गए, तो 14वें में तो बिल्कुल। और सिद्ध आ गए गुणस्थान से रही, तो एक क्लास खाली हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? बताइए कोई, क्या है इसका समाधान? तो अघाती कर्म का कुछ तो शेष रहेगा, लाइक आयु कर्म थोड़ा सा शेष है। के बीच की अवस्था जो है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। सिद्ध और अरिहंत के बीच की अवस्था कहो, या फिर हम कहे कि अभी ये संयोग केवली और अयोग केवली दोनों ही अरिहंत है। दोनों ही अरिहंत है। अयोग केवली भी अभी अरिहंत अवस्था में ही है। अभी उनके क्या हो गया है? और कर्म की प्रकृतियों का नाश हो गया है। कर्म की प्रकृतियों का नाश हो गया है। पर ये अयोग केवली इतना कम टाइम होता है, जिसको 5 समय, और वो भी कौन से 5 समय मात्र का इसका काल कहा गया है, कि 5 अक्षर अ इ उ री, जितना समय इन 5 अक्षरों को उच्चारण करने में लगे, जितना समय इनको उच्चारण करने में लगता है, बिल्कुल वो भी जघन्य समय जितना लगता है, वो इस गुणस्थान का 14वें गुणस्थान का टाइम है। बहुत कम होता है। मतलब ये हुआ ऐसा, आपने कभी सुना होगा, हम जब भगवान महावीर के बारे में पढ़ते हैं कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि रुक गई अभी, पर सिद्ध नहीं हुए। तो जो योग निरोध का काल है, योग निरोध का हम समय काल कहते हैं, वो हम ये कहते हैं कि वो 14वें गुणस्थान में ही होता है। और 14वें गुणस्थान से योग निरोध प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही योगों का पूरी तरह से अभाव हुआ, शेष आयु कर्म का नाश हुआ, नाम कर्म का नाश हुआ, या बाकी जितनी भी प्रकृतियां बची थी, जितनी भी मतलब 70 या 75 प्रकृति जितनी बताई जाती है, अंतिम जो कर्म की प्रकृतियां बाकी थी, वो जब नष्ट होती है, उससे ये कर्म रहित और शरीर रहित होके फिर सिद्ध अवस्था में पहुंचता है। मतलब तब सिद्ध बनते हैं जिनका कोई गुणस्थान होता नहीं है। 14वां गुणस्थान अयोग केवली का है, कि अब योग नहीं है, योगों का अभाव उनके प्रारंभ हो गया है, और बहुत ही सूक्ष्म समय है। जैसे दूसरे गुणस्थान का था, चौथे में से गिर के और पहले में नहीं पहुंच के, कुछ ऐसा सा ही आप लगा लीजिए कि 13वें से चल दिए हैं और सिद्ध अभी बने नहीं है। तो इस पीरियड में क्या होगा? योगों का अभाव होता है। तो अयोग केवली के योग का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है, और अंत समय तक ये होता है। और अंतिम में इसमें लिया है, पाठ में भी आपने देखा होगा, सिद्ध परमेष्टि के बारे में। तो सिद्ध परमेष्टि का तो कोई गुणस्थान नहीं है। सिद्ध बनते यहाँ है, विराजमान कहाँ हो जाते हैं? जाकर सिद्धालय में। जो हमने परिभाषा में पढ़ा है, लोक के अग्रभाग में
किंचित न्यून, पुरुषाकार, ये सब आप लगा लीजिएगा। 8 कर्मों रहित है, शरीर रहित है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से जिनको नष्ट हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेश जी 8 गुणों से सुशोभित है, ऐसे वे सिद्ध भगवान गुण स्थानों से रहित होते हैं। तो समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा आया क्या गुण स्थानों का, जो हमने बहुत ही फास्ट और संक्षेप में आपको गुण स्थानों का परिचय दिया। अब कुछ बातें जो इसमें ध्यान देने योग्य है वो मैं बता के फिर हम करेंगे डाउट सेशन, हम इसका आगे रखेंगे क्योंकि अपना समय हो रहा है। हम अलग से आपको समय देंगे, आप एक बार पढ़ें तब हमें डाउट्स आएंगे। जितना सुना है उसमें से भी आ रहे होंगे, पर आप अपने पास नोट कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। दूसरा नहीं तो ग्रुप पे भी आप ऑडियो या अपना डाल सकते हैं। कुछ बातें ये हैं कि एक तो पहले बताया कि ये गुण स्थान का जो चेंज होता है ये अबुद्धि पूर्वक होता है, सोच सोच कर नहीं होता। चाहता हो हम चौथे में चले जाए, हम 14वें में चले जाए, ऐसे नहीं होता। परिणाम जैसे होंगे वैसा ही फल होगा। दूसरी बात, कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जिनमें आपको मोक्ष जाने के लिए पहले उन गुण स्थानों से होकर गुजरना ही होगा। जरूरी नहीं है, ये ऐसी सीढ़ी नहीं है जिसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इनमें सब में चढ़ना ही पड़े। ऐसा नहीं है, नियम नहीं है। कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड गुण स्थान है जिनमें आप आओगे ही आओगे, जिनमें हमें मतलब मोक्ष जाने से पहले आना ही पड़ेगा। जैसे मैं पूछता हूं आपसे, आप बताइएगा पहला गुण स्थान नियम से होगा कि नहीं होगा? पहला गुण स्थान तो होगा ही, हर कोई है ही। पहला गुण स्थान कंपलसरी गुण स्थान है। आगे चलो, दूसरा होगा क्या? नहीं। आप ये नोट करते जाना। दूसरा जरूरी नहीं है, तीसरा जरूरी नहीं है, तीसरा भी, क्योंकि तीसरा भी गिरते टाइम है। चौथा बताइए जरूरी है क्या? कितने लोग कह रहे हैं जरूरी नहीं है? कुछ लोग जरूरी नहीं है भी कह रहे हैं। 1 2 और 3 4 लोग मुझे दिख रहे हैं, नंदिता जी, पल्लवी जी, अश्विनी जी, और मतलब 3 लोगों ने कहा है जरूरी नहीं है, बाकी सब कह रहे जरूरी है। क्या लगता है, जरूरी होना तो चाहिए क्योंकि सम्यक्त्व का गुण स्थान है, सबसे पहला यही सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है। पर चौथा गुण स्थान भी जरूरी नहीं है। अब हमें सुन के ऐसी बात लगी, क्या बात कह रहे हो आप? मतलब कोई जीव डायरेक्ट ही किसी ने सीधा मुनि पद अंगीकार कर लिया और मुनि पद अंगीकार करके उसने सीधा 3 कषायों का भाव किया तो वो सीधा 7वें गुण स्थान में पहुंच जा सकता है। जरूरी नहीं है वो पहले श्रावक के व्रत धारण करे। आप देखो, आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तीर्थंकर के जो जीव होते हैं, तीर्थंकर के जीव वे कभी अणुव्रत धारण नहीं करते, वे कभी 5वें गुण स्थान में नहीं आते। तीर्थंकर सीधा कहाँ पहुंचते हैं? 7वें में पहुंचते हैं। तो ऐसा भी मतलब चौथा गुण स्थान कंपलसरी गुण स्थान नहीं है। 5वां तो है ही नहीं, फिर 5वां भी नहीं है। 6वां, मोक्ष जाने से पहले आपको 6वें में एक बार आना पड़ेगा या नहीं? 6वां गुण स्थान भी कंपलसरी है। एक बार तो जीव जो 7वें में जाएगा वो 6वें में आएगा ही आएगा। फिर चाहे वो 6वें में आके फिर 7वें में जाके फिर आगे चला जाए, वो बात अलग है, पर वो 6वें गुण स्थान में एक बार नियम पूर्वक आता है, इसलिए 6वां भी कंपलसरी है। 8वां कंपलसरी है, बिल्कुल 8वें में हर कोई आएगा ही आएगा, शपथ श्रेणी वाले में। 9वां बिल्कुल जरूरी है, 9वें में क्रमशः ही जाता है, स्किप नहीं कर सकता। 10वां बिल्कुल जरूरी है। 11वां जरूरी नहीं है। 11वें में उपशम श्रेणी वाले ही आते हैं, शपक वाले आ भी सकते हैं और नहीं भी। और जो शपक श्रेणी में सीधा 11वें में 12वें में पहुंच जाते हैं उनके लिए 11वां आना जरूरी नहीं है। इसीलिए एक सबके लिए कहेंगे तो 11वां गुण स्थान कंपलसरी नहीं है। 12वां नियम है। 13वां भी नियम है और 14वां भी नियम ही है। तो कितने हो गए?
पहला हो गया, छठवां सातवां हो गया 3, फिर 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां 14वां 9 गुण स्थान नियम पूर्वक अब इस पूरी मोक्ष की यात्रा में, मोक्ष के मार्ग में आएंगे ही आएंगे। इनको हम नहीं छोड़ सकते, इनको स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये अपनी गुणस्थान के बारे में जितनी बातें हुई है, बहुत सारी प्रश्न मैं जानता हूँ आपके अंदर में उठ रहे होंगे, और नहीं उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पर अगर आप नए हैं और आपने पहली बार सुना है तो नियम से उठने ही चाहिए। ये विषय ही ऐसा है, समझ ही तब आएगा जब हमें अंदर से प्रश्न होंगे। तो आप एक बार इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ये चढ़ना उतरना गिरना, इसको थोड़ा एक अपने मन में कल्पना बना के हम इसको समझ सकते हैं। जो पावर पॉइंट स्लाइड्स है वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा समझने के लिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। बाकी अपने पास ये जो बुक है इसमें बहुत सी बातें हैं, ये अपना पर्याप्त है। इनको भी अभी आप इतना पढ़ लेंगी तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं, और हमें एक थोड़ा सा परिचय हो गया है क्या होते हैं गुणस्थान, क्या ये नाम किस चिड़िया का नाम है गुणस्थान, ये बहुत सुनते हैं और आगे भी आने वाला है। हर बार में हम बोलते हैं ये 5वां 6वां, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए। तो एक बार जरूर इसको पढ़िएगा। अगले चैप्टर की चर्चा हम आगे क्लासेस में करेंगे। एक समय की बात जो चल रही थी, समय के लिए कि हमें कौन सा समय रखना है, थोड़ा सा चेंज उसमें ये करना है, क्योंकि कुछ संडे को मेरी एक क्लास होती है, मतलब पाठशाला की बच्चों की, वो लेना अनिवार्य है। तो वो लॉकडाउन में बंद थी, तब हमने ये बैच शुरू किया था, पर अब वो फिजिकल स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना अनिवार्य है। इसलिए हमने ये सोचा है हम इस बैच को सैटरडे मॉर्निंग ही करें, तो ज्यादातर लोगों को थोड़ा सा सूट हो जाएगा। मैं मानता हूँ कुछ कुछ लोगों को दिक्कत रहेगी, पर हमें कोई ऐसा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है जो ज्यादा लोगों को मेजोरिटी ठीक रहे। सैटरडे इवनिंग करना है तो वो भी दिक्कत आ रही है अब्रॉड वाले लोगों को, इसलिए मॉर्निंग करके हम कर रहे हैं। थोड़ा अभी 2-3 वीक तो इसी तरह से रहेगा, बाकी फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको बता दिया जाएगा किस तरह से समय रहेगा। कोशिश अभी तो हमें ये भी हो सकता है कि हमें सैटरडे संडे दोनों दिन लेनी पड़े, क्योंकि अपना सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है और रिवीजन भी नहीं हुई है। इसलिए आप रिवीजन अपनी साइड बाय साइड खुद भी करते रहिए। बाकी जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो आप अभी हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आप इस गुण स्थान के प्रश्न आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तीर्थंकर भगवान महावीर वाली जो चैप्टर है वो भगवान महावीर की कहानी है, इसलिए आप उसको पढ़ लीजिए। आप आराम से उसे 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, तो इतना समय आप निकाल के इसे एक रीडिंग कर लीजिए, उससे आपके लिए काफी रहेगा। अभी की क्लास हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर हम आगे की चर्चा अगली क्लास में लेंगे। आपको समय बता दिया जाएगा कब रहेगी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।